हेलो चुनो मुनुओ, मैं हरिकेश कापड़ो फेसबुक लाइव प्रसारण पर जीके सामान्य ज्ञान रोचक प्रश्नोत्तरी में आप सबका स्वागत करूँ हूँ भाई। सारे बटले हो जो भाई अपना चूल्हा न्योंद है, सारा टाबर की दादा का लेकर पोता लग सारे इकट्ठे हो जो भाई। जीके प्रश्नोत्तरी चल रहा है रोज हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर लाइव। आप सबका स्वागत है ठेठ हरियाणवी भाषा में, जिसमें जीके, गणित, रीजनिंग, प्रदीप खटकड़, सिद्धार्थ चौरन जी स्वागत है आपका, गौरव कौशिक जी, राम राम जी सभी को, अंकुश कोथ जी स्वागत है भाई आप सबका, अंकुश कोथ जी, रामपाल जी, आकृति दीप्ति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आकृति दीप्ति स्वागत है भाई, आशु स्वागत है आप सबका भाई, राम राम जी सभी को, सुप्रभात। प्रदीप खटकड़ जी, आकृति दीप्ति बच्चों के नाम जरूर लिखवाएं भाई। जीके सामान्य ज्ञान रोचक प्रश्नोत्तरी, अनिल कुमार जी, आशु जी सुप्रभात सभी को, वेदपाल जी गुड मॉर्निंग सभी को भाई। आरव श्रेष्ठा हमारे साथ आ चुके हैं, आरव श्रेष्ठा, आकृति दीप्ति, अजय मतलोडा हमारे साथ स्वागत है भाई आप सबका लाइव प्रसारण में। अजय जी गुड मॉर्निंग। विक्रम खटकट जी स्वागत है भाई आप सबका। जीके सामान्य ज्ञान रोचक प्रश्नोत्तरी ज्ञानवर्धक बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक होती है। राकेश कुमार, खुशी आदित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशु, खुशी आदित्य और अंशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप गोयत कापड़ो स्वागत है भाई। राजेश कापड़ो, उगर सेन जी, अश्विनी शर्मा जी स्वागत है। बच्चे का नाम थोड़ा सा कमेंट में ऊपर जा चुका है, दोबारा बताएं। अंकुश, अनुज गोयत जी स्वागत है आपका। चंद्रभान चिकारा जी, साथ के साथ में दवाइयाँ की दुकान चला रहे हैं और प्रश्नोत्तरी का आनंद ले रहे हैं। अजय बुरा स्वागत है भाई आपका, अजय बुरा जी। बच्चों के नाम जरूर बताएं भाई। जीके सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में हरिकेश कापड़ो फेसबुक, थोड़ा सा सरुए में शेर का जोटा मार दियो भाई। सरू वाली दो महत्वपूर्ण हुआ है वैसे, कल भी थोड़ा सा शेयर करने में कंजूसी रहेगी, इसलिए थोड़ा सा कम बच्चे देखने पाए हैं, नहीं तो 10-10, 12-12, 14-14 हज़ार व्यू हो जाए हैं, तो इसका मतलब है बच्चे अच्छी रुचि ले हुए हैं। सबसे पहले राकेश कुमार यानी कि खुशी और आदित्य ने शेयर कर दिया है भाई, स्वागत है आप सबका बेटा, बहुत अच्छा बिल्कुल। अश्विनी शर्मा जी, पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष है, आरव है, श्रेष्ठा है, ये बच्चे बहुत अच्छी रुचि ले रहे हैं हर रोज। और अनुज गोयत जी, अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, तो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने आ भाई। इससे पहला आपने बूढ़े वाला सवाल का जवाब नहीं दिया भाई किसी ने भी, यानी कि कोई भी अब तक जीनियस नहीं बनया है। तुक्का हमारा था, रामफल राम जी ने नज़दीक तो ला दिया था, लेकिन सही तरह से राकेश कुमार जी शेयर कर दिया। राजेश सेवाल जी धन्यवाद आपका भाई। थोड़ा सा शेयर का जोटा मार दिया तो सरुए आड़े में तो सैकड़ों की संख्या में बच्चे आप सरी में मतलब मुकाबला हुआ है, बहुत अच्छा, सभी बच्चों का अच्छे जवाब दे हुए हैं। मनीष गोयत, मनीष जी सभी को नमस्कार। प्रदीप खटकड़ जी, मैंने 3 ग्रुप में शेयर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप खटकड़ जी। जीके प्रश्नोत्तरी अब बहुत रुचि ले रहे हैं बालक आजकल इसमें, और हर रोज अच्छे प्रश्न निकाल करके। पवन पाबड़ा, सोनी जी स्वागत है। मनीष गोयत जी, हरिकेश शास्त्री नाम राशि भाई स्वागत है। मैं हरिकेश शास्त्री आपका स्वागत करूँ छूँ। जीके प्रश्नोत्तरी चल रही है अपने चुनू मुनवा ने पास में बैठा लो भाई, सबकी चूल्हा न्योंद है। देखेंगे भाई आज कौन सा जीनियस बनेगा। 10 प्रश्नों के अगर उत्तर आते हैं तो वो बच्चा बिल्कुल सही एक्यूरेट चल रहा है आपके पढ़ाई के हिसाब से, किसी भी स्कूल में हो, कहीं भी हो चाहे, लेकिन कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाती है अगर हरियाणवी माहौल में नहीं है बच्चा, या फिर मातृभाषा का अनुपलब्ध है उसके लिए, या कहीं न कहीं मतलब वो पिछड़ा हुआ है, तो उसको अगर 2-4 सवालों के जवाब भी नहीं आते हैं तो कहीं न कहीं से पिछड़ा हुआ मान सकते हैं 5वीं, 8वीं, 10वीं के बच्चे को। खैर छोटे बच्चे तीसरी दूसरी के तो क्या कहना है, वो तो बहुत इसके लायक नहीं है। थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी के थोड़ा सा 5वीं, 8वीं, 10वीं के बच्चे को ये चीज़ें आनी चाहिए। कुलदीप पंघाड़ जी स्वागत है आपका भाई। एक काले के बूढ़े वाला सवाल था जिसमें पूछा गया था, एक ऊँटनी ब्यागी और वह ब्यादे रोज 20 किलोमीटर बाद जैसे, और उसका जो बच्चा है पहले दिन 1 किलोमीटर, अगले दिन 2 किलोमीटर, अगले दिन 3 किलोमीटर, अगले दिन 4 किलोमीटर, इस तरह बात है। पवन सोनी पावड़ा जी 6 ग्रुप में शेयर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद पवन सोनी जी आपका। योगी शौकंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है योगी जी आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है अपने लाडुआ ना दौरा बैठा लो भाई। जीके प्रश्नोत्तरी में थारा सबका स्वागत करूँ मैं। हरिकेश कापड़ो फेसबुक लाइव चैनल और यूट्यूब चैनल भी हरिकेश कापड़ो नाम से है। पहले से लेकर 5वीं तक का, जिसमें व्याकरण है, गणित है, रीजनिंग की समझ है, सिलेबस है सारा, पहले से 5वीं तक के बच्चे ना कोई दिक्कत को नहीं। विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनय स्वागत है बेटा। ग्वांडी भाई का छोरा हमारे साथ है भाई। मोहन शर्मा जी, राम राम जी सभी को।
मोहन शर्मा जी दनौदा से देख रहे हैं हमें। योगेश पंडित जी स्वागत है आप सबका। कुलदीप पंघाड़ जी आपने 6 दिन बताया है, 6 दिन नहीं है। एक ऊँटनी ब्यागी रोज 20 किलोमीटर बाद जैसे और उसका बच्चा बच्चा सरू वाले दिन 1 किलोमीटर, अगले दिन 2 किलोमीटर, अगले दिन 3 किलोमीटर, तो कितने दिन में पकड़ लेगा? 10 ग्रुप में शेयर कर दिया। कौशिक जी नरवाना पंडिताई का काम भी करा है भाई, अपना गुरु भाई, और साथ के साथ में परसोत्तरी का फायदा भी उठा हुआ है। बच्चे का नाम जरूर बताओ भाई। 10 ग्रुप में शेयर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना और अक्षिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना और अक्षिता स्वागत है बेटा आपका। भाई वो बच्चा उसको 39 दिन बाद पकड़ लेगा। आशीष जांगड़ा ने 40 उत्तर दे दिया है, चलो कोई बात नहीं, 39 दिन बाद पकड़ेगा, क्योंकि 39 दिन में ऊँटनी बाज चलेगी 780 किलोमीटर, और बच्चा भी 39 दिन में 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 इस तरह से 39 दिन में 780 किलोमीटर बाज के उसने पकड़ लेगा। तो कहने का अर्थ क्या है, ये बूढ़े वाले सवाल हैं भाई, और बूढ़िया के पैर नहीं दाबांगे इतने सही उत्तर नहीं आओगा। गौरव शिक्षा मोहित रोहित, अरे वाह, गौरव शिक्षा मोहित। शिक्षा तो वास्तव में शिक्षा नाम है, शिक्षा ही देना बेटा, शिक्षा ही प्राप्त करना। गौरव रोहित मोहित ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरवाना से, डुमरखा से। मोहित और रोहित, तो स्वागत है बेटा आप सबका। और तरखा से मोहन शर्मा तरखा से हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई मोहन शर्मा जी। मैं तो दूसरा लगा गया था, एक दनौदा से भी हैं जानकार। प्रदीप सिंह जी, रवि मोहर जी स्वागत है सबका भाई। सामान्य ज्ञान परसोत्तरी में पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखेंगे कौन सा जीनियस बनेगा भाई आज का। अगर आपने इसका जवाब दे दिया है तो आप इसका मतलब हरियाणा जीके के अच्छी तरह से जानकार हैं। आपने बताना है, मान लिया आप कार चला रहे हैं और कार की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस कार के ड्राइवर की उम्र क्या होगी? आप थोड़ा सा तुरंत सोचो, तुरंत करो का प्रश्न आपके सामने डाल दिया गया है। फिर हरियाणा जी की आएगी। रवि मोहर जी प्रणाम जी सभी को। विक्रम खटकर सही उत्तर है। राकेश कुमार आदि खुशी ने सही उत्तर दे दिया। योगेश पंडित ने जो बूढ़ा वाला सवाल था उसका उत्तर दे दिया है भाई। 39 दिन में वो ऊँटनी को पकड़ लेगा उसका बच्चा, जो हर रोज 20 किलोमीटर बाद जैसे बच्चे को पैदा करते ही, और वो बच्चा भाजता है रोज 1 2 3 4 ऐसे। अगला थोड़ा सा तुरंत सोचो तुरंत करो का प्रश्न है। अगर आपने इसके विकल्प तौर पर आप खुले हुए हैं इसके, यानी कि विकल्प खुले हुए हैं आपके लिए। आपने बताना है, मान लिया आप कार चला रहे हैं और कार की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कार 1 घंटा में 80 किलोमीटर जावा, तो उस कार के ड्राइवर की उम्र क्या होगी? गुड मॉर्निंग जी सभी को, हैव ए नाइस डे। राकेश कुमार जी कह रहे हैं खुशी बिटिया सभी का दिन शुभ हो। आपने बताना है कि भाई आप कार चला रहे हैं मान लिया, और कार के स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार के ड्राइवर की उम्र क्या होगी? पवन सोनी पावड़ा सभी का सही माना जाएगा। वह देखते हैं, थोड़ा सा समझने की है, थोड़ा सा एक मोड़ है इस सवाल में। अगर उस मोड़ को समझ लिया आपने तो इसका मतलब आप तुरंत सोचो तुरंत करो के माहिर हैं। राजेंद्र शास्त्री सामदो जी स्वागत है आप सबका। अमित सैनी जी, प्रदीप खटकर जी, पवन सोनी पावड़ा जी, मेरे खुद की उम्र, हाँ सही बात है बिल्कुल पवन जी। राजेंद्र शास्त्री जी स्वागत है आप सबको। हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर बच्चों को चुनु मुनुओं को पास में बिठाओ, जिससे जीके की ज़्यादा से ज़्यादा समझ पैदा हो, बच्चों में प्रेरणा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्वाध्याय कर सकें और अधिक से अधिक किताबों से प्रेम सकें। और अश्विनी शर्मा जी 25 साल का, इसका मतलब प्रश्नोत्तरी खेल रहा है। मैं उधर से भी तो देखना चाहता हूँ, ये बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी है। संदीप शर्मा साहिल जी, अशोक कुमार जी स्वागत है आपका। राजेश कापड़ो सही उत्तर है बिल्कुल। रामफल राम जी 63 साल का प्रश्नोत्तरी क्यों खेल रहा है भाई? बच्चों के नाम बताओ और उन्हीं की उम्र लिखनी है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। रामफल राम जी आप बड़े हैं हमारे से, आपको तो धमका भी नहीं सकते हमें, तो बड़े चीटिंग कर रहे हैं इसका मतलब है। आप ड्राइवर थोड़ा ही है, इसका मतलब बच्चे ड्राइवर हैं, और बच्चे ड्राइवर हैं तो उनकी उम्र लिखनी है। कोई बात नहीं, चलो रोचक सा प्रश्न था, मनोरंजक सा था। बच्चे ने अपनी आयु का पता होना चाहिए। मैं 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 12-15 का हो गया। जितेंद्र सिंह रोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्री कृष्ण शर्मा जी, बलजीत सिंह जी लाइव देख रहे हैं, स्वागत है आप सबका भाई। जीके प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा था कि भाई अगर आप कार चला रहे हैं, कार की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये तो उलझान खातर दिया था, 80 किलोमीटर हो चाहे 60 हो, अगर आप कार चला रहे हैं इसका मतलब है आप ड्राइवर हो गए। उसकी उम्र यानी कि खुद की उम्र बतानी थी, और कोई 45 लिख रहा है, कोई 63 लिख रहा है, कोई 25 लिख रहा है भाई, या डाडी मुछाणा खातर को नहीं प्रश्नोत्तरी, या तो 5-5 विलायत के, 4-4 विलायत के भगवान का रूप छोटे छोटे बच्चे हुए हैं जो उन खातर हो ऐसा रोजे। तो कोई बात नहीं, चलो चलो आपने जवाब दे दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखेंगे भाई कौन सा सबसे अच्छा जवाब दे हुआ है। हरियाणा में सबसे ज्यादा फल कौन सा हुआ है? अंडे मान जाएंगे भाई, अच्छा जवाब दे दिया तो आपने।
अशोक मखंड से 45 साल। हाँ चलो अच्छी बात है 45 साल, लेकिन आपके बच्चों ने देखना है भाई, भतीजा है, कोई बेटा है, कोई पोता है, उनके नाम लिखने थे। खुशी 12 साल, सही उत्तर दिया बिल्कुल। मुकेश काजला जी स्वागत है आपका। कोई 25 साल लिख रहा है भाई, 25 साल का भी प्रश्नोत्तरी ना लड़ा है, नहीं तो तड़के कान बड़ा हो जाएगा। देख लो छोटे बड़का है तर प्रश्नोत्तरी है, उन्हीं के साथ न्याय होना चाहिए। दीपिका रवि मोहर जी, दीपिका और रीत है, रीत या रीतू 12 साल की उम्र है, बहुत बढ़िया भाई। अलग अलग उत्तर होंगे इसके, वैकल्पिक प्रश्न था ये, और वैकल्पिक में अपने अपने उम्र बतानी होती है। बच्चों को कई बार पता नहीं होता मैं 20 साल का हो गया कि मैं 12 साल का हो गया या मैं 8 साल का हो गया। छोटे बच्चों को तो विशेषकर समस्या रहती है साल और महीने समझने में, वो तो मतलब इस जोड़ तोड़ में लगाते हैं। 6, 7, 8 साल का बच्चा तो कि भाई कौन सा जन्मदिन कब आ रहा है मेरा, कितने साल का हो गया, मैं कितने बेलायत का हो गया। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, हरियाणा में सबसे ज्यादा फल कौन सा होता है? पवन सोनी पावड़ा, सही। जीनियस बच्चा बैठा आपके पास, बहुत अच्छा भाई। थोड़ा सा शेर का जोटा मारियो रहे, एक गुंठा सा दाब दियो, खब्बा गुंठा पैक रहे हो तो सज्जा दाब दो। देखते हैं भाई, हरियाणा में सबसे अधिक फल का उत्पादन जामुन तो नहीं है। आरो बेटा फंस गए। आशीष जांगड़ा ने सही उत्तर दे दिया है बिल्कुल। बलजीत 11 साल उत्तर दे रहे हैं पिछले प्रश्न का, बहुत बढ़िया भाई। आशु ने सही उत्तर दिया है। आयन हमारे साथ जुड़ चुका है। आयन, आयन या आयन, अंग्रेजी में नाम लिख रखा है भाई, आयन बोल सकते हैं, आयन, आयन। और कुलदीप पंगाल जी 11 उत्तर सही है पिछले प्रश्न का। सुविनी शर्मा जी सही उत्तर है बिल्कुल, कमाल कर दिया भाई। संदीप शर्मा साहिल जी, अमरूद तो नहीं होता, आम होता है भाई, आम होता है सबसे ज़्यादा। अम्बाड़ा नाम भी आम से ही पड़ा है, अम्बाड़ा में आसपास वहाँ पर बहुत ज़्यादा आम की खेती की जाती है, सबसे ज़्यादा फल अपना है आम ही होता है। अगला प्रश्न आपने बताना है भाई, जो हरियाणा की राजकीय मिठाई है जलेबी, प्यारे चुनु मुनुआ तारे की डाले मिठी है जलेबी, और वह न्यू बताना है वहाँ गोहाना की मशहूर है वो, तो गोहाना किस क्षेत्र में पड़ा है? हरियाणा की राजकीय मिठाई है जलेबी, और जलेबी मशहूर है गोहाना की, और गोहाना किस जिले में पड़ा है यूँ बताना है बसले। सुनील शर्मा जी सही उत्तर दिया। योगी शोकन जी, गुआवा तो नहीं है, गुआवा नहीं हो सकता, तो मैंगो होता है। रामफल राम जी सही उत्तर है। खुशी ने सही उत्तर दे दिया बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विक्रम खटखट ने सही उत्तर दिया है। बच्चा जीनियस बैठा आपके पास, विक्रम जी बच्चे का नाम बताइए। अनुज गोयत जी सही उत्तर है बिल्कुल, कमाल कर दिया भाई। और आपके शेयर करने को धन्यवाद है भाई, सैकड़ों की संख्या में 5 मिनट के अंदर अंदर दर्शक पहुंच गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, साथियों, जो शिक्षक साथी, अभिभावक जो पास में बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है, अभिनंदन है, साधुवाद है आपका, जो आपने इतना शेयर किया और सैकड़ों की संख्या में लाइव प्रसारण हो रहा है। खुशी ढोल स्वागत आपका। जगदीश चंद्र जी के प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसमें आपने बताना है कि जो हरियाणा की राजकीय मिठाई है जलेबी, और जलेबी गोहाना की मशहूर है, गोहाना किस जिले में है? रामफल राम जी की तरफ से उत्तर आ चुका है हमारे पास। कौशिक जी नरवाणा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। योगी शोकन जी, इसका मतलब जलेबी खाओ हो भाई बड़को। पवन सोनी पाबड़ा, कमाल कर दिया भाई। संदीप शर्मा साहिल, अश्विनी शर्मा, सारे एंडी जवाब देने लग रहे यार भाई, खकाटा ठा दिया था हमने तो भाई, जमा सरुए में बैठते जीनियस। राकेश महिला जी स्वागत आपका। अनिल बरार जी सही उत्तर है। कुलदीप गोयत कापड़ों से अंशु सही उत्तर दिया बेटा। कुलदीप पंगाल जी, वाह भाई वाह। रवि मोहर जी सही उत्तर बिल्कुल। राकेश, खुशी ढोल, आशीष जांगड़ा, राजेश कापड़ो, आरो गोयत, श्रेष्ठा गोयत सही उत्तर दिया बेटा। आंसू, अरे वाह कमाल कर दिया। जगदीश चंद्र, सारे 100 के 100%। सतीश गोयत मेरे क्लास फेलो जुड़ चुके हैं, इसका मतलब खुशबू हमारे साथ आ गई है। गुड़िया बेटिया आपका स्वागत है। नितिन, अनुज, कुलदीप दत्तरवाल जी हमारे को देख रहे हैं, स्वागत है आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है बच्चों के लिए जीके की, जिसमें हरियाणा में राजकीय मिठाई है जो गोहाना की मशहूर है जलेबी, और जलेबी ये बताना आपने गोहाना किस जिले में है। जीके के ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना करके प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। सुनील शर्मा सही उत्तर है बिल्कुल आपका। अच्छा, मातूराम की जलेबी मशहूर है। संदीप शर्मा साहिल ने खाई और इसका मतलब भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। सुरेंद्र चौकान, कुलदीप दत्तरवाल जी, अनुज गोयत, बहुत बढ़िया उत्तर है भाई। पुनीत जांगड़ा जी हमारे को देख रहे हैं, स्वागत है भाई। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में अपने लाडुआ ना दौरा बैठा लो भाई, भाई भतीजा बेटा पोता जो भी है, जो आपके पास चुनो मनो इधर उधर टेलीविजन देख रहे होंगे, गेम खेल रहे होंगे, कहीं और जा रहे होंगे, तो उनको पास में बैठाओ भाई, सूते नहीं उठे होंगे तो उठा लियो। अगला प्रश्न अगला आपके सामने आ रहा है, देखते हैं भाई। आपने बताना है गोखरू, गजरा, फुंदा, छनकड़े, पछेली, पाती, ये शरीर के किस अंग में पहरे जाते हैं? गोखरू,
फुंदा, गजरा, छनकड़े, पछेली, पाती, ये शरीर के किस अंग में पहरे जाते हैं? गले में पहरे जाते हैं, सिर पर पहरे जाते हैं, हाथों में पहरे जाते हैं, पैरों में पहरे जाते हैं, ये बताना आपने, या फिर कमर वगैरह पे। तो आपने बताना है गोखरू, गजरा, फुंदा, छनकड़े, पछेली, पाती शरीर के किस अंग पर पहरे जाते हैं? सुरेंद्र शोकन जी सही उत्तर है बिल्कुल आपका, सोनीपत में मातूराम हलवाई की है। चलो, हमने गोहाना की प्रसिद्ध जलेबी के बारे में पूछा था और गोहाना कहाँ पर है ये बताना था, सोनीपत में है। नितिन खटकर जी सही उत्तर है बिल्कुल आपका। बलजीत जी भाई टूल वगैरह रो जो ही मेरा पटगा कड़ा पैरी जावा है चीज, तो गोखरू, गजरा, फुंदा, छनकड़े, पछेली, पाती शरीर के किस अंग में पहरे जाते हैं? संदीप शर्मा नहीं भाई, ब्याह होगा जो ही मेरा पटाखा भाई तन्ने भी के कुकर गड़वा कर रहे हैं, लैग नहीं है, पाँव नहीं है। राजेश कपड़ो आरो गए थे, गलती होगी भाई। राकेश खुशी ने उत्तर दिया फुट। कुलदीप धतरवाल ने लैग उत्तर दे रहे हैं भाई ना, नहीं। अनुज गोयत, नितिन खटकड़, योगी शोकन जी, कुशल ढोल, पवन सोनी पाबड़ा, पवन सोनी पावड़ा भाई गोखरू, गजरा, फुंदा, छनकड़े, पछेली, पाती शरीर के किस अंग में पहरे जाते हैं? हेड तो नहीं है भाई, हेड नहीं है। अशोक कुमार हेड नहीं है, एक सही उत्तर आया भाई हैंड। पवन सोनी पावड़ा जी गोखरू, गजरा, फुंदा, छनकड़े, पछेली, पाती हेड तो नहीं है भाई सोनीपत में। हाँ, सोनीपत में गोहाना है। पिछले प्रश्न का उत्तर आपने सही दे दिया बिल्कुल। कमर भी नहीं है रिचपाल शर्मा जी। राकेश कुमार जी नहीं है भाई, हेड नहीं है। हाथ में पहरी जाती है भाई, कमर में नहीं है। अरे पवन सोनी पाबड़ा, सोनी जी कैसे कर रहे हो आप? कमर में कैसे हो गई? हाथ में पहरी जाती है रामपद राम जी। कुलदीप बंगाल जी अरे सुना रो कनर नो ने मेरा भाई कड़ा पैरा हाँ कि मैं चाड़ा पैट दिया तो उल्टी गंगा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। एसपी कापड़ो स्वागत है भाई आपका लाइव प्रसारण में हरिकेश कापड़ो फेसबुक पर। रवि मोहर जी सिर में तो नहीं होता, नाक में भी नहीं होता, कमर में भी नहीं होता भाई। रिचपाल शर्मा जी हाथ में पहरे जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, खोड़िया और बोकड़ा नृत्य कब होता है? खोड़िया और बोकड़ा नृत्य, अश्विनी शर्मा जी सही उत्तर है बिल्कुल। नितिन खटखड़ जी सही बताया आपने। बलजीत जी, पवन सोनी पावड़ा जी गले में भी नहीं है, तुक्का ना मारो भाई सोनी जी। भाई गोखरू है, गजरा है, फुंदा है, छनकड़े, पछेली, पाती ये कहां पहरे जाते हैं? हैंड में। जगदीश चंद्र जी सही उत्तर है बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, खोड़िया और बोकड़ा नृत्य कब होता है? खोड़िया और बोकड़ा नृत्य शादी में होता है मान लिया, लेकिन सही उत्तर संदीप शर्मा साहिल जी, बढ़िया उत्तर दिया बिल्कुल आपने। खोड़िया और बोकड़ा नृत्य कब होता है? पहले बोकड़ा होता है फिर खोड़िया होता है। और ये नृत्य कब होता है? लड़की की शादी में या लड़के की शादी में या किसी विशेष त्योहार के ऊपर होता है? ये उत्तर आपने बताना। या किसी फसल के उगाने के तौर पर होता है, फसल काटते हैं उगाते हैं, तो बताना आपने कब होता है? लड़की की शादी में, लड़के की शादी में। रामफल राम जी सही उत्तर है बिल्कुल। पवन सोनी जी शादी में तो काम नहीं चलेगा कहने से, लड़की की भी शादी होती है, लड़के की भी शादी होती है। कुलदीप दत्तरवाल जी चलो शादी का मान लेते, छोटे बच्चे हैं कोई बात नहीं। बारात जाने के बाद राकेश कुमार जी बहुत बढ़िया। खोड़िया और बोकड़ा नृत्य है जब एसपी कापड़ो जी बारात जाने के बाद, सही उत्तर दिया एसपी कापड़ो बच्चे ने। जीनियस बच्चा बैठा आपके पास। नितिन खटखड़ शादी कह रहे हैं तो चलो अच्छा है भाई मान लेते हैं। रिचपाल शर्मा जी बारात जाने के बाद होता है खोड़िया और बोकड़ा नृत्य, जब लड़के की बारात चढ़ जाती है और बाद में ननंद और भाभी के बीच में बोकड़ा होता है, बाकी सभी औरतों के बीच में खोड़िया होता है। तो कुलदीप गोयत जी सही उत्तर है, शादी में होता है बिल्कुल बारात जाने के बाद। कुलदीप धतरवाल है। सतीश गोयत शादी में बारात जाने के बाद होता है, सही उत्तर दिया खुशबू बेटा आपने। आंसू सही उत्तर है बिल्कुल। राजेश बम्मल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई लाइव प्रसारण में हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल पर। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी रोचक ज्ञान वर्धक चल रही है बच्चों के लिए। दिखाओ भाई अपने चुनो मुनवाना चूल्हा नहीं होता सारे की। रवि मोहर जी दुल्हन लेने के बाद महिलाओं द्वारा, दुल्हन ले जाने के बाद नहीं, दुल्हन तो
मतलब ओड़ा तो फेरे फारे हुए हैं और पूरा बोकड़ा हुआ है छोरे की शादी में, जब बारात चढ़ जाए तब हुआ है भाई, बारात चढ़ने के बाद होता है। सही उत्तर है बिल्कुल, इसमें दुल्हन का कोई रोल ही नहीं है, लड़के की बारात जाने के बाद होता है। आरो को इतना सही उत्तर दिया है। लाभ सिंह नैन, स्वागत है भाई आप सबका। अपने चुनू मुनवाना पास में बैठाओ भाई, सारे बटड़े कर दो, याने श्याणे बड़े छोटे सारे का स्वागत है भाई। रिकेश कापड़ो फेसबुक लाइव प्रसारण चल रहा है। देवराज राजपूत जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग। लड़के की शादी में होता है, बहुत अच्छा भाई, शाबाश। अगला प्रश्न आपने बताना है, अगर आपने इसका जवाब दे दिया है तो इसका मतलब आप तुरंत सोचो और तुरंत करोगे, माहिर माने जाओगे। आपने बताना है 1 दर्जन बकरियों के पैर और थन कितने होंगे। 1 दर्जन बकरियों के पैर और थन कितने होंगे। 1 दर्जन बकरियों के पैर और थनों का जोड़ बताओ भाई। देखते हैं कौन माहिर है। बकरी को ध्यान से देखा होगा, कितने थन है, कितने पैर हैं और 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं हैं। घुमा फिर का सवाल पूछा गया है भाई, देखेंगे किसकी कड़ लग गया है, कौन सा लकड़ा है दामत है। 1 दर्जन बकरियां के पैर और थन कितने होंगे। जोड़ तोड़। अरे अंकल जी बच्चों की जान लोगे क्या, इतना गहरा सवाल पूछ लिया। हमने तो कभी बकरी ही नहीं देखी, बकरी देखी होगी तो थन नहीं देखे कितने होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं। अरे अंकल जी ये क्या पूछ लिया आपने, देखना पड़ेगा। तो रामफल राम जी, देवराज राजपूत जी, 1 दर्जन बकरियां के पैर और थनों की संख्या कितनी होगी सारी, ये बताना है। सही उत्तर आ चुके हैं हमारे पास रामफल राम जी, देवराज जी, कुलदीप जी, एसपी कापड़ो, वाह भाई वाह, सतीश गोयत, रिचपाल शर्मा, आशीष जागड़ा, जीनियस बच्चे बैठे हैं भाई। यार 70 कुकर हो गए, नितिन खटखड़े आज 2 थन कड़े गए बकरी के। संदीप शर्मा साहिल, बहुत बढ़िया। मास्टर राजेश बनभोरी स्वागत है भाई आपका। अनुज गोयत जी सही उत्तर आते ही छक्का मार दिया भाई। जगदीश चंद्र जी ने, राजेश बनभोरी ने, नितिन खटखड़ सही उत्तर है। राकेश कुमार, पुनीत जांगड़ा कमाल कर दिया भाई। और लैग 48, थन 24, राजेश कापड़ो, आरो गोयत, श्रेष्ठा बिटिया सही उत्तर दिया। सतीश गोयत, खुशबू ने सही उत्तर दे दिया है। पवन सोनी पावड़ा सही उत्तर है भाई। गणित में माहिर बच्चे बैठे। रिचपाल शर्मा जी, आवाज आ रही है, लेट आवाज आ रही है भाई, या तो समस्या सारी अनरवाई है, मतलब पहले कमेंट आ जाते हैं, कई बार लेट आवाज आती है, कोई नेटवर्क की या कोई फॉल्ट है इसमें, एप्लीकेशन में कहाँ मामला है, मैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मौसम है मखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 72 उत्तर दे रहे हैं। मौसम स्वागत है भाई आपका। आपका रोल नंबर है 111। और खुशी ढुल ने पेयर सही उत्तर दिया। जोड़े 48 और थन होते हैं मतलब 24 सही उत्तर दिया बिल्कुल भाई। 1 दर्जन बकरियों की संख्या होगी 12 बकरी। 1 बकरी के 4 पैरों हैं और 2 थनों हैं तो 6 हो गया टोटल संख्या 1 का, यानी कि 6 1 होगी तो 12 के दोनों का जोड़ कितना होगा थनों और पैरों का, 72 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बिल्कुल भाई। हमारे यहाँ इसको टुंडलिया बोला जाता है। किस चीज़ को टुंडलिया बोलते हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर या तो खोड़िया या बोकड़ा के बारे में कह रहे हैं रवि मोहर जी, या फिर आप थनों के बारे में, या कैसे किसके बारे में टुंडलिया कहते हैं, लोकल शब्द है वहाँ का। देवराज राजपूत जी, जितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेश स्वागत है बेटा आपका। जितेश और नितेश बरवाड़ा से हमारे साथ आ चुके हैं, बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं, जीनियस बनते हैं ये बच्चे, कमाल के बच्चे बैठे हैं भाई। अगला प्रश्न विज्ञान से लेंगे हम। विज्ञान में हम जानना चाहेंगे आपसे, कई बार आदमी यूँ सोच लिया भाई चलो दान पुण्य करना चाहिए और मेरी मौत के बाद मेरी आंखें किसी को दान हो जाए तो अच्छी बात है, तो नेत्र दान में कौन सा अंग दान किया जाता है? नेत्र दान में कौन सा अंग दान किया जाता है? कुलदीप पंघाल जी सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने, 72 पिछले प्रश्न का। 1 दर्जन बकरियों के थनों और पांवों की संख्या बतानी थी टोटल, और वो होती है 48 और 24 72। बहुत अच्छा बिल्कुल। आपने बताना है नेत्र दान करते समय कौन सा अंग दान किया जाता है आंख का? आई तो होता ही है, आई नेत्रदान बोल दिया, तो नेत्रदान में क्या अंग दिया जाता है मनुष्य का जब हम दान करते हैं? आईज तो नहीं है, आईज मैंने तो आंखें होती हैं, आंखें तो बता दिया। संदीप शर्मा साहिल सही उत्तर दे दिया बिल्कुल। और ये पूछा गया बेटा आंख दान करते हैं हमें, आंख दान करते समय कौन सा अंग दिया जाता है? तो देवराज राजपूत जी सही उत्तर दे दिया बिल्कुल। 2 उत्तर सही आ चुके हैं। हाँ, पिछले सवाल का खोड़िया और बोकड़ा उसको टोंडलिया बोलते हैं, ये उत्तर दिया भाई आपने। आइज तो जगदीश चंद्र जी, एसपी कापड़ो जी, कुलदीप दत्तरवाल जी, आइज तो मैंने पूछा है, आइज का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है?
ये विज्ञान का प्रश्न है। आशीष जांगड़ा सही उत्तर दे दिया बिल्कुल भाई। पिलानिया संदीप जी देख रहे हैं। रवि मोहर जी आंख का कौन सा हिस्सा दिया जाता है ये बताना है। नेत्र दान का मतलब आंख का दान करना। अपनी मृत्यु के 6 घंटे के अंदर अंदर हमें आंख दान कर सकते हैं जो दूसरे आदमी को रोशनी दे सकती है। तो क्या दान किया जाता है आंख में हमारे द्वारा, कौन सा अंग निकाला जाता है? पवन सोनी पाबड़ा जी सही उत्तर है बिल्कुल। कुलदीप पंघाड़ जी, पंकज मेव छात्र जी, खुशी ढोल सही उत्तर कमाल कर दिया भाई बड़का ने। कॉर्निया दिया जाता है, कॉर्निया। महावीर कापड़ो जी स्वागत है भाई आपका। कॉर्निया दिया जाता है, आते ही सही उत्तर दे दिया। बच्चे का नाम बताएं महावीर जी, सही उत्तर है बिल्कुल। बच्चे का नाम जरूर लिखवाएं। मनीष गोयत कापड़ो आइज का तो पूछा गया है, आइज मैंने आंखें, आंखों का कौन सा हिस्सा दान करते हैं? जगदीश चंद्र जी सही उत्तर है। राजेश कापड़ो आरो ने सही उत्तर दे दिया है। राकेश कुमार ने, अनुज गोयत ने कमाल कर दिया भाई। कॉर्निया दिया जाता है, कॉर्निया। कोरोना तो मिलता जुलता है वैसे नाम तो, लेकिन कोरोना को नहीं, कोरोना तो चीन का मिची आख्याना का दिया उड़ा रोग से। और कॉर्निया अपना एक अंग हुआ है आंखों का, और वो कॉर्निया ही दान किया जाता है। विनोद कन्हैया जी स्वागत है आपका। कन्हैया भाई विनोद जी, रामफल राम जी सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने। कॉर्निया दान किया जाता है, बहुत अच्छा भाई, बिल्कुल अच्छा जवाब दे रहे हैं बच्चे, अच्छी रुचि ले रहे हैं। आगे चलना भाई, भारत का नहीं थोड़ा सा अपनी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, इसमें धूल के बल पे आप एक गोडरिया का बल चाल कर खड़े हो ऐसा, इसका नाज पानी खावा सा, इसके बारे में अपन बेरा होना चाहिए क्योंकि वो अपना घर से भारत है। और भारत के बारे में आपने बताना है सबसे ज्यादा पटसन और चावल कहाँ होता है? सबसे ज्यादा पटसन और चावल है, 2 फसल बता दी मैंने, देखते हैं वह कौन सा जवाब देगा। सबसे ज्यादा पटसन और चावल, एक राज्य ऐसा है जिसमें ये दोनों चीजें होती हैं, उस राज्य का नाम बताइए। सबसे ज्यादा पटसन और चावल कहाँ होता है? देखेंगे भाई कौन सा एंडी जवाब देगा। पटसन की तो भाई वहाँ संगतरे बनाया करते, जहाज बनाया करते, सरकड़ियांगे संगतरियांगे तो आर छोल के ना उसने बाण बांटा करते, टील आली में गिड़िया करते भाई। जब पटसन की वह खेती कराया करते हमारे बाप दादे, तो देखते हैं भाई सबसे ज़्यादा पटसन और चावल कहाँ पैदा होता है? फरासड़ी में जिसने पटसन की पूरी सुखदी देखी होंगी वो जवाब बता इसका है भाई अपने बच्चे का कान में, नहीं तो नहीं सी। पटसन और चावल कहाँ पैदा होता है देखते हैं भाई। अश्विनी शर्मा जी सही उत्तर आ चुका है। महावीर जी कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। महावीर सिंह जी, कुलदीप पंघाड़ जी कमाल कर दिया भाई, बहुत अच्छा। दिलबाग जी स्वागत है आपका सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में। राजेश कापड़वार और श्रेष्ठ ने सही उत्तर दे दिया है। पवन सोनी पाबड़ा कमाल कर दिया भाई, बालक सारा घूम रहे हैं भाई, यहाँ तो ममता बनर्जी तभी मिलकर आ रहे हैं। अरे कुलदीप पंघाल जी सही उत्तर है। राकेश कुमार जी, देवराज राजपूत जी, अनुज गोयत जी, रामफल राम जी कमाल कर दिया भाई, बहुत अच्छा बिल्कुल। इसका मतलब कलकत्ता का नहीं, चक्कर मार का आए हो कदे। आशु जी, अशोक जी, कुलदीप गोयत, बहुत अच्छा उत्तर है भाई। आपसे पहले पूछा गया था कि पश्चिमी बंगाल भारत के किस दिशा में है? पूर्वी दिशा में है, और पश्चिमी बंगाल में ये दोनों चीज होती हैं। अरे विनोद जी बहुत बढ़िया बिल्कुल। पंकज मेव छात्र जी, सतीश गोयत, खुशबू ने सही उत्तर दे दिया है। खुशबू बेटिया अच्छी तरह पढ़ाई करो मन लगा करके, आप जीनियस हैं। अश्विनी शर्मा जी सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने। खुशी ढोल है, 2-2 3-3 खुशी इकट्ठी होगी भाई, मुझे भी खुशी मिलती है प्यारे चुनु मुनु आपसे मिलकर के, बहुत अच्छा बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, जो राष्ट्रीय खेल है अपना हॉकी, हॉकी का जादूगर क्या कर रहे हैं? जैसे अपना मेजर ध्यानचंद जी को। रवि मोहर जी सही उत्तर है बिल्कुल आपका। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पाकिस्तान का भी हॉकी है। अब आपने बताना हॉकी में कितने खिलाड़ी हो ऐसे भाई, हॉकी में कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं अफसरी में, जैसे एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी हमारा जो राष्ट्रीय खेल है उसमें आपने बताना है हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। जगदीश चंद्र जी सही उत्तर है। बलजीत जी, रवि मोहर जी कमाल कर दिया इन बच्चों ने भाई। खुशी ढोल, रामफल राम जी सही उत्तर आ चुका है हमारे पास। आशीष जांगड़ा, सुधार करें भाई बच्चे में, विनय सुधार करो बेटा थोड़ा सा। अश्विनी शर्मा जी, सर पीयूष का रोल नंबर है भाई। अश्विनी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और पीयूष भाई तेरा नाम लिखा कौन था? 112 रोल नंबर हो गया भाई तेरा तो। पीयूष मैंने तो तेरा नाम चढ़ाया है, कौन था रजिस्टर में नाम कट जहर चौखा बता दिया। राजेश कापड़ो जी, कुलदीप पंघाड़ जी, देवराज जी राजपूत, जगदीश चंद्र, सुधार करें भाई थोड़ा सा बच्चे में बोले, उसको सुधार करने के लिए 14 नहीं होते। राकेश कुमार, पिलानिया जी, संदीप, कुलदीप धतरवाल जी, अनुज गोयत, सारे के उत्तर एंडी है भाई, सारे जीनियस बैठे हैं भाई, तो कड़ को निलवान दे। कुलदीप गोयत कापड़ों से अंश ने सही उत्तर दिया, अंशु ने।
आशु, अश्विनी, रवि मोहर, पंकज में वो छात्र। सही उत्तर है भाई सतीश गोयत, खुशबू ने सही उत्तर दे दिया। महावीर सिंह, पवन सोनी पावड़ा, योगी शौकंद 11+5 लिख रहे हैं भाई, एक्स्ट्रा और लिख दिए इसने तो, जो एडिशनल बैठे हुए हैं भाई। खुशी ढोल, अनिल चाहर, दिलबाग सिंह जी नमस्कार, शास्त्री जी बोल रहे हैं भाई नमस्कार जी। बलजीत जी सही उत्तर है बिल्कुल भाई। पुनीत जांगड़ा जी, 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी के खेल में, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, और हॉकी में हमने सबसे ज़्यादा ओलंपिक के स्वर्ण पदक भी जीते हैं। और प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं भाई। हो सका है था मैं भी कदे कदे बन जो प्यारे चुनू मनुआ इब्बे तो था मैं 8-8 7-7 बिलात के हो, जब तक मैं बड़े हो जोगे तो देखेंगे कौन बन सका है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? अगला प्रश्न आपके सामने जीके का, देखते हैं भाई कौन सा बच्चा अच्छा है। राजनीतिक विज्ञान से प्रश्न है ये, और राजनीति से हमें पता होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने खातिर कितनी उम्र होनी चाहिए। देखते हैं वह कौन सा अच्छा जवाब देगा। बालक न्यू थला दड़ी में लग रहे हैं भाई प्रधानमंत्री मोदी की उम्र तो 68-70 साल होगी। मनमोहन सिंह जी की भी उम्र घनी थी, कदे घनी उम्र चांदी हो। उथल दड़िया में बढ़ रहे हैं भाई बलजीत, संदीप, सोनू शोकन जी स्वागत है आपका। जी के प्रश्नोत्तर चल रही है बच्चों के लिए, लाइव प्रसारण है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी ज्ञान वर्धक रोचक होती है, जिसमें गणित रीजनिंग आदि होते हैं। राजेश कापड़ो जी 35 साल तो राष्ट्रपति के लिए होती है। राकेश कुमार जी लाइक कर रहे हैं, धन्यवाद भाई। कुलदीप पंगाल जी 35 तो नहीं होती। रामफल राम जी सही उत्तर है बिल्कुल। पिलानिया संदीप जी, देवराज राजपूत जी 35 तो राष्ट्रपति के लिए होती है। चुनू मुनुआ राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल होती है। कुलदीप धतरवाल जी 36 साल नहीं होती। कुलदीप जी थोड़ा सा सुधार करवाएं बच्चे में। महावीर जी, कुलदीप जी गोयत सही उत्तर है। महावीर जी थोड़ा सुधार करवाएं। खुशी ढोल सर, गौरव का रोल नंबर, गौरव खुशी ढोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले ही, लेकिन गौरव अभी नहीं लिखा था मैंने। 113-14 रोल नंबर है भाई। पवन सोनी सही उत्तर है बिल्कुल। राकेश, पुनीत, खुशी ढोल, कुलदीप पंघाड़ 35 नहीं है भाई। पंघाड़ साहब थोड़ा सा बच्चे में सुधार करवाएं, बताएं बच्चे को प्रधानमंत्री बनने के लिए। राजेश कापड़ो लॉक कर दिया, अरे वाह लॉक कर दिया 25, बहुत बढ़िया, सही विश्वास की बात होती है। सतीश गोयत जी, खुशबू ने उत्तर 35 दिया है, थोड़ा सा सुधार करवाएं, 25 साल होती है। रवि मोहर जी 35 नहीं, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल होती है। अनिल चाहर जी गौ सेवक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बच्चे में सुधार करवाएं थोड़ा सा, 35 नहीं 25 होता है। जगदीश चंद्र जी सही उत्तर है। महावीर कापड़ो जी, ऋषि प्रकाश जी 52 कैसे हो गया? अरे उल्टा लिख दिया, पंजा दुआ, सिर ऊपर और पैर तला होने चाहिए। अरे तुमने पैर ऊपर कर दिए इसके, तो सॉरी 25 कोई बात नहीं। आंसू सही उत्तर दिया है। सोनू शोकन जी सही उत्तर है बिल्कुल। अनुज गोयत जी सही उत्तर है 25। तालियां बजाओ भाई, शाबाश, वेरी गुड। इसका मतलब आप कुछ जानकारी है राजनीति की, बहुत अच्छे भाई, शाबाश। अगला प्रश्न थोड़ा सा रोचक आ रहे हैं। रोचक प्रश्नों में आपने बताना है जो समुद्री केकड़े का, सर कल लाइव आओगे क्या? नहीं भाई, रोजे डंडा बात जगह तो। संदीप शर्मा साहिल जी, इतना दम सर, इतना छुट्टी चल रही है, या फिर समय का सदुपयोग करना है। चाहे बालक देखो 10, एक भी बालक देखेगा नहीं लाइव, जब भी लाइव आऊंगा भाई, क्योंकि हो उसका एक बच्चे को भी फायदा मिल जाए और वो इतना प्रेरित हो जाए किसी दिन मेरी प्रश्नोत्तरी से, उसका वो स्वाध्याय करने लग जाए, जीके के प्रश्न ढूंढने लग जाए, समय का सदुपयोग करने लग जाए। टेलीविजन में अड़ंग बड़ंग या फोन में अड़ंग बड़ंग देखने की बजाय सीधा ज्ञानवर्धक प्रश्नों के लगाओ जो उसका, तो मैं उस दिन को सफल मानूंगा। तो रोजे लाइव चलेगा भाई 8 बजे। संदीप शर्मा जी, तो अनिल चाहर जी, अनिल गौ सेवक हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, बहुत अच्छी सेवा करते हैं गौओं की, अच्छे जागरूक साथी हैं। ऋषि प्रकाश जी सही है बिल्कुल, कोई बात नहीं, गलती होगी कोई बात नहीं, 25 साल होती है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा है, समुद्री केकड़े का दिल कहाँ होता है? अपना तो दिल हुआ है भाई बाई साइड में, छाती में। और संदीप शर्मा का पूछ रहे हैं भाई कल की छुट्टी तो नहीं? भाई कोई छुट्टी को नहीं, रोज चलेगा सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। हरिकेश कापड़ो फेसबुक पे चल रहा है, लेकिन थोड़े ही दिन बाद फेसबुक पेज पे हो जाएगा भाई। पहले बताऊं कदे फिर नुका दो कया कौन था फेसबुक पेज पे, क्योंकि साथी 5000 पूरे हो लिए हैं, इस पर मैं नहीं चला सकता लाइव। आगे और भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आती रहती हैं, तो फेसबुक पेज है हरिकेश कापड़ो, उसको लाइक कर लें भाई, उसके ऊपर प्रश्नोत्तरी चल लगी डेली, और कई साल चल लगी। इतना दम है, इतना वो कणगा जागड़ मारूंगा जरूर, किसी न किसी का तो फायदा होएगा। आर के नायक जी स्वागत आपका। आपने बताना है समुद्री केकड़े का दिल कहाँ होता है। आरो गोयत का सही उत्तर भी आ चुका है, बहुत बढ़िया। रामफल राम जी कमाल कर दिया भाई। बालक मखाले, कोई कमर बताओगा, कोई छाती बताओगा, कोई पसड़ी बताओगा, कोई खोआ बताओगा,
भाई सही उत्तर है कुलदीप दत्तरवाल जी। सोनू शोकन जी गुड जॉब बता रहे हैं, धन्यवाद भाई सोनू शोकन जी आपका। जीके प्रश्नोत्तरी प्रेरणा देने के लिए बच्चों में, ताकि ज़्यादा ज़्यादा समय का सदुपयोग हो सके, दिन में वो अच्छी तरह से स्वाध्याय करते रहें और कोरोना जैसी महामारी से बाहर ना निकलें, जागरूक बने। साथ के साथ में आदतों के बारे में बताया जाता है। अश्विनी शर्मा सही उत्तर है बिल्कुल। कुलदीप गोयत कापड़ो, अंश ने सही उत्तर दे दिया। रवि मोहर जी, आशु जी सही उत्तर है बिल्कुल भाई। महावीर सिंह जी कमाल कर दिया भाई। ऋषि प्रकाश जी, खुशी ढोल, सारे 100 के 100% जाना है भाई समुद्री केकड़ा न के बारे में रहा। मन्ना तो कदे यू देखा नहीं भाई समुद्री केकड़ा, था हमें इसके बारे में इतना जानो भाई, उसका दिल का भी बेरा पट गया, सिर में होता है। अनुज गोयत, जगदीश चंद्र जी बहुत बढ़िया बिल्कुल। आरोही चौधरी जी हमारे को देख रहे हैं भाई। आरोही जी स्वागत है आपका सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में। ऐसा जीव बताओ जो निकलते समय आंखें बंद कर लेता है। सतीश गोयत, खुशबू ने सही उत्तर दिया बिल्कुल, यानी कि समुद्री केकड़ा होता है उसका दिल सिर में होता है। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ऐसा जीव बताओ जो कोई भी चीज आप गिटका नहीं भीतर निगला, हाँ गिटका, हाँ इस तरह आंख बंद कर लिया है, आंख बंद कर बिना वो निगल नहीं सकता। सोनू शोकन जी बीच में होता है, बीच में तो नहीं सिर में होता है भाई। सतीश गोयत सही उत्तर दे दिया बिल्कुल। ऐसा जीव बताओ जो अपने कोई भी चीज निगलते समय आंखें बंद कर लेता है। ऐसा जीव बताओ जो कोई भी चीज निगलते समय अपनी आंखें बंद कर लेता है, आंखें बंद करे बिना निगले नहीं सकता। रोचक से प्रश्न है, जीके के प्रश्न है, एक दूसरे को मतलब ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो आनंद भी आता है। छोटे बच्चों को तो विशेषकर, कौन सा जीव उछल नहीं सकता, कौन सा जीव बोल सका है भाई, तोता तोता बोल रहा है और कोई को नहीं बोलिया करता, पहले बताऊं हूँ। और पीछे नहीं कूद सकता या पूंछ के बल पे बैठ सका है, बैठा है तो। इसे से रोचक प्रश्न बहुत ज्यादा हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं भाई, सुनने हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनका लाभ उठावें। ऐसा कौन सा जीव है जो निगलते समय आंखें बंद कर लेता है। अमन गोयत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देश के फौजी साहब, सभी फौजियों को जय हिंद बोलता हूं मैं। मेरे परम शिष्य अच्छे, मतलब एक इतना शिष्य तो नहीं रह पाए लेकिन कभी कभार संपर्क में आए, अच्छा लगे आपका व्यवहार है जो सौम्य है, अधिकारी बने हुए हैं और इतना नम्र व्यवहार अधिकारी का होता तो नहीं, पता नहीं कैसे है, बहुत अच्छा बिल्कुल फौजी साहब। और सतीश गोयत जी, सांप तो नहीं होता इसका उत्तर, सारस भी नहीं होता, स्नेक तो नहीं होता। ऐसा जीव बताइए जो कोई भी भोजन निगलते समय अपना खुद का भोजन, उसका कीट पतंगे कोई भी चीज खांदा होगा, लाडू जलेबी बर्फी हलवा खीर भाई न्यू बता दो, वो खाते होने अपनी आंख बंद कर लिया से। अरे वाह पवन सोनी पावड़ा, कमाल कर दिया, चित्र तार का भेज दिया कि ना भाई यू को नहीं होता, स्नेक तो नहीं है भाई। ऋषि प्रकाश जी स्नेक नहीं है, आंखें बंद कर लेता है, आंखें झपका लेता है, कौन सा जीव है? तो अभी तो नहीं आया भाई सही उत्तर है। कुलदीप पंगाल जी, अश्विनी शर्मा जी, बिचड़ गए बच्चे भाई, गड़बड़ हुई बनार लग गया है। ई क्या ये है कहना 1 घंटा हो गया था, मैं जागड़ मारने लग रहा, सारे प्रश्नों के उत्तर देने लग रहे थे। अरे वह कहना था ये भाई लिजर्ड छिपकली भी नहीं होता। रामफल राम जी, खुशी और अदिप्ति और आकृति ने कोशिश करी है दिमाग दौड़ाने की, लेकिन छिपकली नहीं होता। तुक्का मारा है, कीट पतंगिया का नाम लिया जब मैंने। हाँ इतने तेज बालक से कंप्यूटर दिमाग को उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ लिया से भाई, जो कीट पतंगिया का नाम लेंदे छिपकली कह दिया, देख लो। पता नहीं, बलजीत शास्त्री जी के पास बच्चे बैठे, बलजीत जी के पास, कोई बात नहीं, पता नहीं बतावांगे बेटा, ये ले जमा 1 मिनट के अंदर अंदर बता देंगे। बलराज खटकर जी स्वागत है आपका। कुलदीप पंगाल जी, लिजर्ड नहीं है, बुगला भी नहीं है, मगरमच्छ भी नहीं है, वो तो सीधा निकलता तो है लेकिन आंखें बंद नहीं करता। लिजर्ड नहीं है भाई, छिपकली नहीं है भाई। बारू गोयत जी स्वागत है आपका। एक भी प्रश्न का जवाब सही है, रोचक प्रश्न है भाई, जो आंखें बंद कर लेता है। देखते हैं भाई, और कोशिश करो, थोड़ा सा और जोर ला दो, नेड़े दे लाग रहे हो कि मैं दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। रवि मोहर जी, मगरमच्छ तो को नहीं, मगरमच्छ तो निगलता तो है चीज को, कोई भी चीज को निगलता है, चबा नहीं सकता और उसकी जीभ बाहर नहीं आ सकती। और नरेश गोयत कापड़ो सही उत्तर, जीनियस बनया है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नरेश गोयत आंधे पहला ये सवाल का उत्तर एंडी दे दिया भाई, कमाल कड़ा छुपिया बैठा था रहा, छोटा चुन्नू मुन्नू रहा। अनंत गोयत ने सही उत्तर दे दिया बिल्कुल भाई, मेंढक होता है, मेंढक होता है जो
किसी भी जीव को निकलते समय आंखें जरूर बंद करता है। बाकी के एसपी वर्मा जी, शिवम एसपी वर्मा जी, स्वागत है आपका। राकेश कुमार जी, खुशी ने छिपकली उत्तर दिया है। अरे खुशी बिटिया, आदित्य अपनी ये गाड़ में नरेश है, उस पर पूछे हो, उसने सही जवाब दे दिया। देवराज राजपूत जी बरवाड़ा से सही उत्तर दे रहे हैं। पवन सोनी पावड़ा जी कमाल कर दिया भाई। शिवम एसपी वर्मा जी सुप्रभात बोल रहे हैं। फरोग सही उत्तर दिया भाई, फरोग मेंढक। रामपल राम जी, गुड़िया ने सुधार कर लिया। अनुज गोयत जी, कुलदीप पंघाड़ जी, मेंढक ऐसा जीव है जो किसी भी जीव को निगलते समय आंखें बंद कर लेता है, बाकी के नहीं करते, और वो सीधा ही निकलता है। मगरमच्छ किसी भी जीव को चबा नहीं सकता। और बलजीत जी, टोर्टवाइज तो नहीं है। प्रदीप गोयत जी, स्वागत है आपका सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में। सतीश के बच्चे भी देखने लग रहे हैं भाई, खुशबू। और कुलदीप दत्तरवाल जी, भाई घोंगा तो नहीं होता, केवल मेंढक होता है जो जीव आंखें बंद कर लेता है कोई भी चीज निकलते समय, कीट पतंगे जो भी वो खावा है, टिड्डा वगैरह। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, मेंढक का राकेश कुमार ने चित्र उतार के दे दिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। डडमेरे आना, डडमेरे आने का अर्थ क्या है भाई? मेरे नए कपड़ों की सिलाई होना, खेत से घर तक पैदल आना, अच्छे नंबर आना या चक्कर आना। डडमेरे आना का मतलब क्या है? डडमेरे आना भाई खेत से घर तक पैदल आना, नए कपड़ों की सिलाई होना, या फिर आप चक्कर आना बता सकते हैं, या फिर अच्छे नंबर आना बता सकते हैं। लिखना पड़ेगा भाई, वो ABCD नहीं बोलना, आगे पीछे बोले हैं मैंने। डडमेरे आना इसका अर्थ क्या होता है? अच्छे नंबर आना परीक्षा में, या फिर कपड़ों की सिलाई होना, खेत से घर तक पैदल आना, या फिर चक्कर आना। डडमेरे आना का मतलब क्या हुआ है? हरियाणवी मुहावरा है और उस मुहावरे का अर्थ हमें पता होना चाहिए। डडमेरे आना। आंसू ने सही उत्तर दे दिया है। रामफल राम जी कमाल कर दिया भाई। आशीष, अरे शेयर करने में क्या था, कंजूसी कर रहे हैं राज रहा है, क्या बात है? इतवार ना शेयर कौन कराया करते किता में भाई, थोड़ा शेयर का जोटा मार दो भाई, गुंठा दाब दो एक बारी थोड़ा सा। और सही उत्तर है बिल्कुल। कुलदीप, बलजीत, पिलानिया, संदीप, बहुत बढ़िया भाई, सही उत्तर है। सारे हरियाणवी के माहिर बैठे हैं, बैठे तो रहे भाई। मैं तो महाले उलझंगे कि मैं अच्छे नंबर बताऊंगे, कोई खेत में तो पैदल बताऊंगा, कोई नए कपड़े सिलना बताऊंगा। सारे के उत्तर ऋषि प्रकाश जी सही उत्तर है। जगदीश जी, पवन सोनी पाबड़ा, रवि मोहर, नरेश गोयत कापड़ो, बहुत बढ़िया भाई। कुलदीप पंघाड़ जी कमाल करते हैं, सारे 100 के 100% जीनियस बच्चे बैठे हैं। तो सतीश गोयत जी, खुशी कुशल ढोल, अनुज गोयत, वाह भाई वाह। पिलानिया संदीप जी 15 ग्रुप में सेंड कर दिया, बहुत बढ़िया संदीप, धन्यवाद जी आपका पिलानिया साहब। और यूट्यूब चैनल का भी ख्याल सा करियो, बड़ा गेड़ा मारा करो, गोल का प्या करो, बड़का ना। रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल है भाई, जिस पर सारा सिलेबस डाल रखा है, हिंदी व्याकरण है, जीके है, प्रश्नोत्तरी है, ये सारी प्रश्नोत्तरी वगैरह आप बाद में उस पर भी देख सको हो। साथ के साथ में पहले तक 5 मिनट का सारा सिलेबस है। प्रवीण यादव जी स्वागत है आपका। महावीर सिंह जी सही उत्तर दिया आपने। बलराज खटखड़ जी सही उत्तर है भाई। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र या फिर आपने रीजनिंग, मैथ आदि की तैयारी करवानी है, जीके, करंट अफेयर चाहिए आपने हरियाणवी भाषा में, अपनी मातृ बोली में बच्चे को पहली तक लेकर है, नारा तक लेकर अर्च जमा BA MA BA डाला हो भाई। 20 साल का एक्सपीरियंस है जो, और जो 5 साल से प्रश्नोत्तरी जो मतलब एक ग्रुप चला रखा था मैंने दिमागी कुश्ती नाम से, जिससे बहुत से बच्चे पेपर देते इसमें तैयारी करते थे, वो जो सारी पोस्ट थी टेक्स्ट के रूप में, उसको अपनी आवाज में मैं ऑडियो रूप में डाल रहा हूँ हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। गेड़ा मारना तारा काम है भाई, डालना पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना बच्चों का काम है। मेहनत मेरी, सहयोग आपका, और उज्जवल भविष्य होगा बच्चों का। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, डडमेरे आना का मतलब चक्कर आना होता है। 100 के 100% बच्चों ने सही उत्तर दिया है बिल्कुल। केजी में है, केजी में है, इसकी अंग्रेजी बनाओ भाई। तेरा केजी में है, इसकी अंग्रेजी बनाओ भाई, चुनू मुनू भाई, देखांगे। केजी में है, इसकी अंग्रेजी बनाओ भाई। सीधा हरियाणवी तो अंग्रेजी पे डांक, बीच में हिंदी हिंदी का कोई मतलब नहीं। तेरा केजी में है, छो में कह दिया कर आपसरी में लड़ते हो नहीं, या और मैं आपसरी में मतलब यूं आज भाई देखी जाओगी गुड़ ले, तो केजी में है, तो इसकी अंग्रेजी बनानी है भाई। देखा किसका उत्तर इंडिया होगा सबसे पहला, कौन सा जीनियस बनेगा। ले भाई यूं अच्छी तरह बादाम खाते हो गए, और भाई तेरा केजी में है। देवराज बादल, वेरी गुड, अच्छा उत्तर आ चुका है, मिलता जुलता है वैसे। रामफल राम जी, टेंस लाना भूल गया बच्चा, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं, टेंस की माफी है, लेकिन कोशिश जरूर करी है।
राकेश कुमार बिल्कुल सही उत्तर आ चुका है हमारे पास। पवन सोनी पावड़ा, अरे वाह, वाही तो नहीं आता, वाही मैंने क्यों होता है। चलो कोशिश अच्छी करी है बच्चे ने। वाही मैंने क्यों, वट मैंने क्या, हाउ मैंने कैसे, व्हाट डू यू वांट। जगदीश चंद्र कमाल कर दिया भाई। सतीश शास्त्री, पंकज में छात्र, अरे वाह इंग्लिश मैन बैठे आ तो भाई। आशीष जांगड़ा कमाल कर दिया भाई, चाड़ा पाट दिया था। मतलब ढूंढे ठा रखे अंग्रेजी के भी, हरियाणवी के भी, हिंदी के भी, गणित के, रीजनिंग के, चाड़ा पाट दिया भाई। ऋषि गोयल जी सही उत्तर है बिल्कुल। वाई डू यू वांट, तुम क्यों चाहते हो, कोई चीज आप क्यों चाहवा, वो आ गया वाई की बजाय वट। चलो अनुज गोयल जी वट उत्तर सही दिया बिल्कुल। खुशी ने, आंसू ने, अरे वाह कमाल कर दिया। बलजीत जी थोड़ा सा और सुधार करवाएं, पूरा वाक्य नहीं बना। एचआर जाट इशारता देखने लग रहे हैं भाई। जाट साहब स्वागत है आपका। सरीन जी ध्यान स्वागत है भाई। मार्सविन जी, रवि मोहर जी, गुरु जी मैंने 10 लोगों को फोन में आज से चैनल और फेसबुक पर जोड़ा है और जोड़ता रहूंगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद रवि मोहर जी, आपका स्वागत है भाई साहब आपका। देखो साथियों, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। ये एक मुहिम चलाई है जिसकी अच्छी प्रशंसा हो रही है, लेकिन अकेला मैं भी प्रशंसा का हकदार नहीं हूं, आप प्रशंसा के हकदार हैं। मैं भाई रोजी के ऊपर बैठा हूं, ये रोजी के ऊपर बैठा हूं, कसम से मैं मेरी मेहनत आपको समर्पित करता हूं जो आप शेयर करते हैं। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों का अगर आप 10-5 बच्चों को बताते हैं तो मैं आपके प्रति बहुत आभारी, धन्यवादी, साधुवाद, धन्यवाद का बधाई के पात्र हैं आप, और अभिनंदन करता हूं मैं आपका। मैं आप मेरी मेहनत, मेरा जागल मारना, मेरा भौंकना ऐड है, नहीं तो मैं मतलब जे बालक नहीं देखा या बालक नहीं सुना या उसमें कि मैं दम नहीं हो तो मैं पेंडा में थाली टोए जाऊं, फायदा क्या होगा भाई उसका। तो कुल मिलाकर ना जो ये मेहनत कर रहा हूं मैं, ये आपको समर्पित है जो आप शेयर करते हैं। ये तहे दिल से मैं अपने कसम से बता रहा हूं भाई। पंजाबी में नाम आ गया है, नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं आपका, क्या नाम लिख रखे है पंजाबी में, आंधी को नहीं, लेकिन लाइव प्रसारण देख रहे हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी हरियाणवी में है, बालका ना समझ मान दियो तो बता दियो। रामफल राम जी सही उत्तर दिया बिल्कुल। पवन सोनी पाबड़ा जी, सर मिस राइट यू हो गया, कोई बात नहीं, मिस राइट वट हो गया, ठीक है। पवन सोनी जी पाबड़ा जी स्वागत है आपका बिल्कुल। थोड़ा सा शब्द कई बार हम लिखते कुछ और उठा कुछ और लेता है। अश्विनी शर्मा जी सही उत्तर है। विक्रम खटखट जी वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा भाई। जीनियस बालक बैठे हैं भाई। तामे तो भाई जहाज में टिकट कटाया करने तारी और इंग्लैंड का दौरा करवा के लेना पड़ेगा। तामने तो इंग्लैंड अंग्रेजी घनिया हुआ, तामने जमा चाड़ा पड़ दिया। 100 के 100% सही ले जाएंगे एक दिन, कोई बात नहीं। 30 फरवरी ने जहाज पक्का होगा और सारे तैयार रहियो, अपना नए नए कपड़े सिलवा लो इतने, और हलवा खीर बनवा लो, मैं भी खाऊंगा और खा कर फिर जहाज में चलेंगे, इंग्लैंड का दौरा करके आवांगे। अगला प्रश्न है भाई आपके सामने, देखेंगे कौन सा एंडी जवाब देगा। हरियाणा से कुल कितने एमपी संसद में जाते हैं? थोड़ा सा सोचने की बात है प्यारे चुनू मनुआ। हरियाणा से कुल कितने एमपी, कुल शब्द बोला है मैंने, हरियाणा से कुल कितने एमपी संसद में जाते हैं? राजनीति विज्ञान का बहुत अच्छा प्रश्न है, किसी टेस्ट में आया हुआ था ये, और एक एक नंबर पर जूत बात जाए भाई, टेस्ट में तब न बेरा होगा। राजेश टंडन जी स्वागत है आपका। बच्चे का नाम बताएं आप। मेरी हर एक पोस्ट को शेयर करते हैं, धन्यवाद होगा आपका। और भी बहुत से साथी शेयर करते हैं भाई, था मैं भी कंजूसी ना करो रही, मतलब मुंजी नहीं बना कर देगा ना, थोड़ा सा शेयर का जोटा मार दो साथियों। जिससे ज्यादा एक बंदा अगर शेयर करा है तो 100 बच्चे ज्यादा देखा, मैं गारंटी की बात है यार। तो हरियाणा से कुल 10 नहीं है, 10 नहीं है। आशीष जंगड़ा, रामफल राम जी, बलजीत जी सही उत्तर है बिल्कुल। आशीष शर्मा जी पिलानिया बिचड़ के बालक है। सतीश शास्त्री जी स्वागत आपका, बिचड़ लिए। कुलदीप गोयत ने सही उत्तर दिया है। सतीश गोयत एक एक गाड़ के, कोई 10 बता रहा है, कोई 15 भाई, बड़ा लठना बजा लियो आप श्री में बालक को। खुशी ढोल 10, नरेश गोयत 10, अनुज गोयत 15, देवराज राजपूत 10, राकेश कुमार 15 भाई। एक के गाड़ में कई मतभेद हो गए तो कोई बात नहीं, बच्चे कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रयास ये है, उनको ये पता है एमपी क्या होता है, संसद में क्यों जाता है, देश का प्रशासन कौन चलाता है, उनका मुखिया कौन होता है। ये बातें हमें अगर राजनीति की पता है तो ये भी पता चल जाएगा। दो बता रहे हैं देवराज जी, 2 तो नहीं है। हमारे हरियाणा से कुल संसद में कितने एमपी जाते हैं? एमपी बोला है मैंने, संसद में बोला, कुल बोला है। ये तीनों शब्दों का गाड़मेल है। खेतपाल पवार जी सही उत्तर दे दिया, आता ही पहला ही जीनियस बन गए आप, पहली बार में ही, पहले नहीं जुड़े थे कभी भी शायद। बच्चे का नाम जरूर बताएं खेतपाल जी। योगी शोकन जी सही उत्तर है बिल्कुल। जीपीएस पंडोरी सही उत्तर दिया भाई आपने, लाइव देख रहे हैं, स्वागत है भाई आपका। अश्विनी शर्मा सही उत्तर है। आंसू 15 जाते हैं जी। राकेश चावला स्वागत है राकेश चावला जी आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है, 15 उत्तर आपके बच्चे ने सही उत्तर दिया। बच्चे का नाम लिखाएं राकेश चावला जी।
कुलदीप बेनीवाल जी राम राम जी सभी को। योगी शोकन जी 10+5 सही उत्तर दिया भाई आंसू ने, बहुत बढ़िया बिल्कुल भाई, डन है 15 आंसू सही, आत्मविश्वास आपके अंदर। कुलदीप बेनीवाल जी और राकेश चावला जी लाइव देख रहे हैं, बच्चों को पास में बैठाओ भाई, चुनू मुनू ना सारे टाबर की चूल्हा नहीं होता है, दादा लेवा पोता बरता है। इसे सवाल हैं जो किसी भी टेस्ट की तैयारी में भविष्य में नींव मजबूत करेंगे। नींव मजबूत नहीं होगी तो प्रेरणा जरूर मिलेगी भाई, उस बालक ने न्यू बेरा जरूर पटचेगा, यह चीज आवा है कोई भी टेस्ट में, और यह मैंने तैयारी करनी चाहिए। और नहीं तो बड़े बड़े गनियर हो जाए भाई, उन्हें भी कोई बेरा पड़ता कई बार, तो मतलब कोई 5 लिखेगा, कोई 10 लिखेगा, 15 MP जाते हैं। MP का मतलब संसद के सदस्य होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो 5 जाते हैं राज्यसभा में और 10 जाते हैं लोकसभा में प्रत्यक्ष इलेक्शन के द्वारा। तो बहुत बढ़िया बिल्कुल। 40% लोगों को स्मार्टफोन अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाते, हमें उनकी सहायता करनी होगी। रवि मोहर जी बिल्कुल सही मुद्दा उठाया आपने। फोन ले लिया, गाय ले दुआ कौन है, तो फोन ले लिया, प्रयोग करने का बेरा को नहीं होता, उसमें तक कुकर करीम काटनी चाहिए अपन है। बहुत अच्छा भाई, कोशिश यही रहती है मीडिया के द्वारा। यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाई की बात है हरिकेश कापड़ों की, यूट्यूब चैनल की बजाय व्हाट्सएप चैनल है वो भी हरिकेश कापड़ों पर भाई बहुत से टेस्ट आते हैं, 50% के पेपर उसमें से आते हैं कई बार ग्रुप से। संदीप शर्मा साहिल जी 10 तो नहीं होता 15 होता है। रवि मोहर जी सही उत्तर दिया आपने बिल्कुल। संजीव कुमार जी स्वागत है आपका, लाइव देख रहे हैं प्रसारण हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर। जीके प्रश्नोत्तरी रोचक ज्ञानवर्धक चल रही है, चुनू मुनमुना बटले कर लो भाई, सबकी चूल्हा नहीं होता है। राकेश कुमार ने सही उत्तर दे दिया बिल्कुल। और भाई फेसबुक पेज है हरिकेश कापड़ो, उस पर भी यह जीके की दिमागी कुश्ती की सारी जो पोस्ट मिलेंगी, और साथ के साथ में जो फेसबुक लाइव तो आपके सामने चले रहा हूं मैं। तो हैप्पी गोयत स्वागत है, सतीश गोयत जी स्वागत है आपका। एक दूसरे सतीश गोयत जी जुड़ गए हैं, शायद मेरे गुरुजी तो नहीं है, या फिर और चित्र थोड़ा फोटो छोटा दिखाई दे रहा है। अमित शोकन जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। अगला प्रश्न आपका आपके सामने आ रहा है, हरियाणा से संसद जाते हैं 15, सही उत्तर दिया है बिल्कुल, जीनियस बने हैं बहुत से बच्चे। अरे हमने तो 8वीं 10वीं 12वीं लग भी कौन बेरा हुआ करता है, क्या बीमारी हुआ, कौन सी राज्यसभा कौन सी लोकसभा, छोटे छोटे बालक ने बेरा पटन लग गया, ये बहुत अच्छी बात है, ये मीडिया का प्रभाव है सारा। और भाई सदुपयोग कराया करो। रवि मोहर ने सही मुद्दा उठाया, 40% लोगों को ये नहीं पता होता भाई फोन ले लिया उसको कैसे प्रयोग करें। भाई सोशल मीडिया होता है, देखो इसमें अपनी एक जिम्मेवारी भी होती है, सोच समझ के बोलना भी होता है, पोस्ट भी सोच समझ के करनी होती है प्यारे चुनू मुनू। ये नहीं भाई कोई कि मैं भी फोटो लिया और डाल दिया, तो मतलब भविष्य के लिए एक इमेज भी बनती है हमारी, और इस इमेज को हम सकारात्मक भी बना सकते हैं, नकारात्मक भी बना सकते हैं। तो अपने सोशल मीडिया का ध्यान से प्रयोग कराया करो, आंखों का भी ध्यान रखना है सोशल मीडिया के ऊपर, अपनी इमेज का, परिवार का, खानदान का और अपने संस्कारों का भी ध्यान रखना है अपन है। तो प्यारे चुनू मुनुआ सोशल मीडिया पर या फोन पर या टेलीविजन पर जो भी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, या अपने यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर जो डालते हो, आप सोच समझ के डालिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका सदुपयोग करा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसका उपयोग केवल शिक्षण के लिए करना है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन होता है 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन रहते हुए हमारी केवल शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य केवल अर्जुन के जैसे मछली की आंख की तरह केवल शिक्षा प्राप्ति और स्वाध्याय शिक्षण होना चाहिए। अधिगम जितना ज़्यादा होगा हमारा उतना ही ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा, और आगे जाकर के हम उतने ही अच्छा जीवन जिएंगे, गृहस्थी जीवन। तो प्यारे चुनू मुनुआ आपने अच्छे जवाब दे रहे हो आप, बहुत बढ़िया बिल्कुल। राकेश कुमार जी स्वागत है, धन्यवाद कर रहे हैं आप तालियों से हमारा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, ताऊ चतरू था भाई, ताऊ चतरू ने एक मैस 40,000 की लेकर 50,000 की बेच दी। गणित में बैठ दिए था मैं पे। ताऊ चतरू ने 40,000 की मैस ली और 50,000 की मैस बेच दी। और दूसरा था ताऊ आतरू, ये तो चतरू है, वो आतरू था। ताऊ आतरू ने क्या कराया, 80,000 की मैस ली और 90,000 की बेच दी। तो किसको प्रतिशत में सबसे ज्यादा लाभ होया, चतरू ने का आतरू ने? दो ताऊ थे, चतरू ने तो 40,000 की मैच ले ली और 50 की बेच दी, और भाई आतरू ने, ताऊ ने 80,000 की मैच ले ली, 90,000 की बेच दी। तो प्रतिशत कैसे आता है, किसने लाभ ज्यादा होया, चतरू ने का आतरू ताऊ ने? यू बता दो बेटा, में देखांगे भाई। मतलब गणित जो मतलब एक अहुआ बना रखा, आहू सजन को यू खावेगा गणित, क्यों खावेगा? हरियाणवी भाषा में पढ़ा हमार पढ़ा, जो कई साथियां तो शिक्षक साथियों को मैं कहना चाहूंगा ठेठ हरियाणवी का प्रयोग कर दो, भीतर में सुंडी में जाकर लगे बालक कर आप पे गणित आ जाएगा। के गणी बड़ी बात है गणित की और इंग्लिश की, न्यू रीजनिंग की, इसी तरह और भी कोई सब्जेक्ट है। इतिहास तो डरते बात जाएंगे टेस्ट की तैयारी था, इतिहास मना हुए को नहीं, के बात है कि मैं मतलब भूत प्रेत से ही चिपट जेगा रटकड़ा, मतलब पेंडाइन छोड़ेगा सारी उम्र। यह कोई मतलब डरने वाली बात नहीं होती किसी भी विषय से प्यारे चुनु मुनुओं। गणित आसान होता है,
चतुरु ने ताऊ ने 40,000 की मैच ली, 50 की बेच दी। और अतरु ताऊ ने 80 की ली, 90 की। सही उत्तर कई आ चुके हैं हमारे पास। अमन गोयत, रविंद्र राखी जी स्वागत आपका। कुलदीप पंघाल जी, भाई ताऊ चतुरु सारे कह रहे भाई। रविंदर जी, अनुज गोयत जी, ऋषि जी, रवि मोहर जी, दोनों का बराबर को नहीं हुआ भाई। रवि मोहर जी बिचड़ गए प्रतिशत कैसे आप बताना है। 100 पे लाभ किसने ज्यादा हो या चतुरु ने। सही उत्तर है खुशी ढोल, योगी होकंद भाई, कुलदीप धतरवाल जी, सतीश गोयत जी, देवराज बादल सारे चतुरु कहने लगे भाई। एक जना ने आतरू कह दिया, सतीश शास्त्री जी नहीं भाई, आतरू ने को नहीं होया। आतरू ने तो 80 की ली थी, 90 की बेच दी। 80 पे लाभ 10 का होया उसने, लेकिन उसने 40 में 10 कमा गया हो, तो 100 पे तो वो 25 कमाओगा। अरे वो 80 पे 10 कमावा है तो 12.5 कमाओगा 100 पे। तो कुल मिलाकर ऐदो ऐद प्रतिशत के हिसाब अलग अलग हो गए। चतुरु का लाभ ज्यादा है भाई। योगी शोकन दासु, सतीश शास्त्री, जगदीश चंद्र सही बताया भाई। ताऊ चतुरु ने सबसे ज्यादा लाभ कमाया है अतरू तय, उसने 25% कमाया और उसने 12.5% है। रविंदर राखी जी सही उत्तर है बिल्कुल। चतुरु ताऊ ने मैच बेची और 25% लाभ ज्यादा कमाया अतरू तय। बहुत बढ़िया भाई, कमाल कर दिया भाई तुमने। राकेश चावला जी बहुत अच्छे। अगला प्रश्न बताना है भाई। देखेंगे किसने ध्यान से देखा है आदमी को थोड़ा सा। इनमें से आदमियों का आभूषण बताना है बतामने। देखो गहने वैसे तो लुगाई छोरी माँ बेटी बाण पह रहे हैं अपनी, लेकिन गहने आदमी भी पह रहे से। उनमें तो एक बताना है कौन सा गहना आदमी पह रहा है, कौन सा आभूषण आदमी पह रहा है भाई। मुर्की, चुटकी, बोरला, रमझोल। मुर्की, चुटकी, बोरला, रमझोल, इसमें तो आदमियों का आभूषण बताना है भाई। आपसे निवेदन है कि कुछ समाज के बारे में भी ऐसी वीडियो बनाए जिसमें दादी नानी परिवार के अन्य बारे में भी विवरण सहित बताएं, ताकि ज्वाइंट फैमिली को बढ़ावा मिल सके। अमित चौकन जी स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया सुझाव है बिल्कुल। बीच बीच में कंधे रवा भाई। जो संयुक्त परिवार हैं बच्चे ज़्यादा अपने दादा दादी के पास बैठे, पैर दबावें, ज़्यादा अनुभव सीखें। बड़े बूढ़िया तो हरियाणवी भी सीखेंगे, सारी चीज़ सीखेंगे भाई। राम जी के पास एक ऊपर आईडी ऊपर जा चुके हैं। राकेश गुप्ता श्री नमस्कार जी। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में संदीप शर्मा, काले रामनाथ जी, सतीश गोयल जी, सतीश शास्त्री जी, पिलानिया संदीप सही उत्तर है बिल्कुल भाई। आपने बताना है 4 आभूषण है मनुष्य के, और आदमी कम पैरा है, लुगाई थोड़ी सी ज्यादा, औरतें ज्यादा पैरती हैं। आपने बताना है मनुष्य का आभूषण। जगदीश चंद्र जी, गुलदीप पंघाल जी, गुलदीप गोयत जी, अनुज गोयत जी, अश्विनी शर्मा, आशीष शर्मा सही उत्तर है बिल्कुल भाई। मुर्की, चुटकी, बोरला, रमझोल, इसमें से कौन सा आभूषण पुरुष का है? एक बार पहनते हैं, हाँ ईयर में पहनते, सही बात है बिल्कुल। मुर्की सही उत्तर है भाई। नरेश गोयत, रवि मोहर जी, राकेश कुमार जी, अमित शोकन जी, सतीश गोयत सही उत्तर दिया। योगी जी, शिवम देव जी सही उत्तर है भाई सभी के। चुन्नू मुनुआ ने चाड़ा पैट दिया भाई। बड़का का मतलब जो बड़े बूढ़िया का दौरा बैठे हैं इसका मतलब है। ऋषि प्रकाश जी, अनुज गोयत जी, खेतपाल पवार जी सही उत्तर है मुर्की। मुर्की आभूषण ऐसा होता है जो आदमी पहनता है, बाकी की औरतें पहनती हैं। बहुत बढ़िया बिल्कुल। महेंद्र अत्री जी स्वागत है आपका। और हरियाणा को सक्षम बनाने में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले श्री राकेश गुप्ता जी शिक्षा विभाग के चैनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है जी आपका। और हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो पर पहले से लेकर 5वीं का सारा सिलेबस, व्याकरण, गणित, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, जीके टेस्ट की तैयारी, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, बच्चे बहुत ज्यादा रुचि ले हुए हैं इस कार्यक्रम में। अगला प्रश्न आपने बताना है। अगर आपने इसका जवाब दे दिया है तो इसका मतलब है आप हरियाणवी भाषा के और अच्छे माहिर माने जाओगे। दाना का मिस ढिल्ला में पानी आ गया। दाना का मिस ढिल्ला में पानी आ गया। इसके 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। खेत में ढिल्ले की खेती करना, किसी और के माध्यम से अपना काम चल गया, या फिर आपने बताना है जीरी या चावल के खेत में सिंचाई करना। 3 ऑप्शन है भाई इसके। दाना का मिस ढिल्ला में पानी आ गया, इसका बताना है आपने किसी खेत में ढिल्ले की खेती करना। ढिल्ला कोई जैसे आपने खरपतवार या फसल जो भी है, और जीरी या चावल के खेत में सिंचाई करना, और किसी और के माध्यम से अपना काम चलना। आपने बताना है, इसका लिखना पड़ेगा भाई, लिखे बिना काम नहीं चलेगा। पिलानिया जी बी उत्तर आपने बता दिया भाई। राकेश कुमार जी देखेंगे भाई। दाना का मिस ढिल्ला में पानी आ गया, इसका अर्थ क्या है? आपने बताना है भाई खेत में ढिल्ले की खेती करना, किसी और के माध्यम से अपना काम चलना, या जीरी या चावल के खेत में सिंचाई करना। 2 उत्तर दे रहे हैं, बी उत्तर दे रहे हैं, सही उत्तर है भाई, सही उत्तर है बिल्कुल। अमित शौकन जी कमाल कर दिया। AK सिरटा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमरजीत शर्मा जी स्वागत है आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी GK लाइव हरिकेश कापड़ो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर।
किसी और के माध्यम से अपना काम चलना। जगदीश चंद्र ने पूरा उत्तर दे दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। खुशी ढोल ने किसी और के माध्यम से अपना काम चल जाना। खेतपाल जी बहुत बढ़िया उत्तर है। राकेश कुमार जी, देवराज राजपूत जी दूसरा उत्तर आपने ऑप्शन चुना है, सही उत्तर है। दूसरा मैंने बोला था किसी और के माध्यम से काम चल जाना। संदीप शर्मा साहिल जी किसी और के सहारे। योगी शोकन जी, अनुज गोयल जी बहुत बढ़िया भाई। रवि मोहर जी सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने। सतीश शास्त्री जी किसी और के माध्यम से काम चल जाना, सही उत्तर है। दिलबाग जी स्वागत है आपका। चुनु मुनोना पास में बैठे हो भाई। रामपल राम जी किसी और के माध्यम से काम चलना होता है। डिल्ला दाना का मिश्र डिल्ला में पानी आ गया, इसका हरियाणवी मुहावरा है, लोकोक्ति है ये। और इस लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी और के माध्यम से अपना काम चल जाना। योगी शोकन जी सही उत्तर है बिल्कुल। आसू जी सही है, कमाल कर दिया भाई। सतीश गोयल, खुशबू ने सही उत्तर दिया बेटिया, बहुत बढ़िया बिल्कुल। किसी और के माध्यम से काम चल जाना। कुलदीप पंघाल जी, कुलदीप गोयल जी और अश्विनी शर्मा जी बहुत बढ़िया भाई। सुनील शिवाच जी हमारे साथ बहुत लेट जुड़े हुए की बात है। नरेश गोयल जी सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने भाई। चाड़ा पाट दिया भाई, तुमने तो कौन ही ध्यान दे। कड़ियाँ भी सारे प्रश्न पूछ कर देख लिए, कड़ियाँ भी आपका बुए में नहीं आ रहे बिल्कुल। देखो भाई अगला प्रश्न कौन सा, इतिहास में तो पूछना पड़ेगा तरता है। छत्रपति के नाम तो कौन मशहूर है भारत में? छत्रपति के नाम से कौन मशहूर है? दूसरे के माध्यम से काम चलना। पंकज में छात्र जी सही उत्तर है बिल्कुल। कैसे ओके मैडम साइड चलेंगे जाने, किसी और के माध्यम से काम चल जाना, बढ़िया उत्तर है बिल्कुल। ऋषि प्रकाश जी, मनदीप नैन जी स्वागत है आपका। आपने बताना है छत्रपति के नाम से इतिहास में कौन मशहूर है। 2 उत्तर सही आ चुके हैं, 3 सही आ चुके हैं, 4 सही आ चुके हैं। लारा ला दिया बताना तो ढूंढे ठहर के खकाटा पाट दिया भाई बड़का ने सारा। हरियाणवी जी के भी इतिहास भी सारा सौदा याद है। कुलदीप जी, पिलानिया जी, जगदीश चंद्र जी, खुशी ढोल जी, रामफल राम जी, कुलदीप धतरवाल जी, सारे एंडी बैठे हैं भाई। बाड़ा काटा तो आज तो जीनियस करने लुआंदे भाई। संदीप शर्मा साहिल जी, परविंदर सिंह ढहोला हमारे को देख रहे हैं लाइव प्रसारण, स्वागत है भाई आपका। कुलदीप पंघाल जी सही उत्तर है। आशु जी, राकेश कुमार, खुशी ने सही उत्तर दिया है। आदित्य ने, अनुज गोयल बहुत बढ़िया भाई। आशीष जांगड़ा, शिवानी शर्मा भाई, सारे एंडी बालक बैठे रहता हमने तो बेरा है भाई। इसका मतलब हमारे इतिहास में जो एक महान पुरुष हुए हैं उनमें से एक छत्रपति किसको कहते हैं? शिवाजी को। परविंदर जी, ऋषि प्रकाश जी, नरेश गोयल, देवराज जी, पंकज में छात्र चाड़ा पाट दिया भाई हमने तो जमा खकाटा ठहर कर छुड़ दिया काम है। अजय मतलोडा जी सही उत्तर है। सतीश गोयल सही उत्तर बिल्कुल। शिवजी नहीं है भाई, शिवाजी है, शिवाजी है सही। योगी शिवजी तो फिर गणेश महाराज का बाबू है गया। योगी शोकन जी, अनुज गोयल जी, संदीप शर्मा साहिल जी जिनका नाम है एकोजी राजे था, एकोजी राजे। तो मतलब एक और अच्छी जी के बताई है संदीप शर्मा साहिल ने, बहुत अच्छा। और नरेश गोयल कापड़ो जी, काठ का लोहा तिरना, क्या लिख दिया भाइयों? कंठ का लोहा या काठ का। देवराज बादल जी स्वागत है भाई आपका सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में। अपने नितेश और जितेश को पास में बैठा हो भाई। योगी शोकन जी सही उत्तर है भाई बिल्कुल। शिवा की बजाय शिवाजी आएगा, शिवाजी, हाँ शिवाजी सही है, अलग अलग लिख दिया था। योगी शोकन जी सही उत्तर बिल्कुल आपने दिया। छत्रपति के नाम से हमारे इतिहास में शिवाजी मशहूर हैं। जैसे उपनाम हो जाते हैं, नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी हैं, महात्मा के नाम से महात्मा गांधी, करमचंद गांधी जी हैं, इसी तरह से हमारे शिवाजी छत्रपति के नाम से मशहूर हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया है बिल्कुल आपने। अगर आपने अगला और प्रश्न का जवाब दे दिया है तो इसका मतलब आप और अच्छे जीके के माहिर माने जाओगे। देखते हैं भाई कौन सा अच्छा जवाब देगा। आपने बताना है, थोड़ा सा लोगों पहेली टाइप में है। आधा फल बरसात का, आधा सुंदर फूल, पूरा नाम मिठाई का, क्यों जाते हो भूल। सुरेंद्र पातड़ जी स्वागत है भाई साहब आपका। सतीश गोयल जी, लिखाई में गलती हो गई, कोई बात नहीं। खुशबू बेटिया कोई बात नहीं। प्रियांशी नमस्कार कर रही है, प्रियांशी स्वागत है बेटा आपका। रोल नंबर है भाई 139, 139 प्रियांशी स्वागत है आपका। 139 बहुत बढ़िया। आपने बताना है भाई, आधा फल बरसात का, आधा सुंदर फूल, पूरा नाम मिठाई का, क्यों जाते हो भूल। ये एक तरह से पहेली सी है, बच्चों के लिए रोचक पहेली है। इसका नाम बताना आपने। देखते हैं क्या जवाब आएगा हमारे पास। अरे खुशबू, खुशी बिटिया, आदित्य कमाल कर दिया भाई। चौकन्ने बच्चे बैठे हैं, जीनियस है। मेरा कांध का कांध लगा है, मेरे पड़ोसी चाड़ा पाट दिया भाई तुमने तो भाई। आंसू सही उत्तर है बिल्कुल। रामफल राम जी, सतीश शास्त्री जी सही उत्तर है। एक कल्ला उत्तर तक हमको चल रहा है, दोनों लिखो। पूरा नाम मिठाई का बोलिया है। रवि मोहर जी सही उत्तर। जगदीश चंद्र जी
भाई यहाँ इसका मतलब पहेलियां आपको अच्छी तरह से आती हैं। आशीष जांगड़ा, अश्विनी शर्मा चढ़ा पट दिया भाई तमने तो आज तो भाई कोई नहीं कटलवांदा, बस सारे जीनियस बैठे हैं। कहला हलवा खाया होगा बनार लग गया गणा। कुलदीप गोयल जी, खुशी ढोल जी, देवराज बादल जी सही उत्तर है बिल्कुल। थोड़ा सा हलवा जो ज्यादा बन जाए तो भाई मड़ा सा 2-4 कड़छी फोन में गेट दिया करो, स्क्रीन चाट लिया करूंगा, मीठी लगेगी। प्रविंदर सिंह ढौला जी, ऋषि प्रकाश जी सही उत्तर है बिल्कुल। इंग्लैंड भाई बहुत बढ़िया, इंग्लैंड भी ले जाएंगे रहे 23 फरवरी ना भाई, एक रसगुल्ले का डब्बा भी लाऊंगा गल्ला रहे भाई। कुलदीप पंगाल जी सही उत्तर है। सारे जीनियस बालक बैठे हैं भाई, ये वेरी गुड आपके लिए, ये लाइक भाई बहुत बढ़िया चुनो मनुआ। अगला प्रश्न आपने बताना भाई, बूढ़े वाला सवाल भी आओगा भाई। एक है बूढ़े वाला सवाल, कल वाला किसी ने नहीं आया, कोई जीनियस नहीं बना पाया, जिसमें बताया गया था एक ऊँटनी ब्यागी, मेरा बाबू ऊँटनी रखा करता और वह खेत में ब्यागी रुआ बहजली, रोज के 20 किलोमीटर बाद हुआ, और वो बच्चा एक दिन तो 1 किलोमीटर बाद, अगला दिन 2 किलोमीटर, अगला दिन 3 किलोमीटर, अगला दिन 4 किलोमीटर, इसे तरिया। कल बूढ़े वाला सवाल पूछा था तो कितने दिन में पकड़ लेगा उस ऊँटनी ने, तो भाई किसी ने जवाब नहीं आया, नेड़े तेड़े लग गया था। रामफल राम जी, दीप्ति और आकृति ने लाया था नेड़े तेड़े, लेकिन आज कईयों के कमेंट सही आए, 39 दिन में वो बच्चा उसको पकड़ लेगा। बहुत अच्छा जवाब दिया था कई बच्चों ने खरा आज। अगला प्रश्न भी बूढ़े वाला सवाल आओगा भाई, तारे दौरे जल्दी है देखेंगे भाई। उसका पहला फुल फॉर्म का भी बेरा होना चाहिए अपने। गुलाब जामुन सही उत्तर है भाई सभी का, बहुत बढ़िया रहा। चित्रे तार का दे दिया रवि मोहर, थोड़े से फोन में ज्यादा गेट दे भाई, एक बरोटा सारा ज्ञान का बरोटा। रिकेश का अपने यूट्यूब चैनल पर गेट दे, किम में खा लिया बच्चा बिले, थोड़ा सा गला दुखना लग जाए रोज की रोज। दिलबाग सिंह जी स्वागत है आपका। खेतपाल जी बहुत बढ़िया, गुलाब जामुन है भाई, आधा फल बरसात का, बरसात में वो है गुलाब जामुन, जामुन होती है जो, और गुलाब फूल का वो क्या नाम है, और दोनों मिलकर मिठाई बनते हैं, तो क्यों भूल जाते हो इसको? कोई नहीं भूल जाता, मैं तो सारे जीनियस हैं, बादाम खावा सारे। अगला प्रश्न आपके सामने, पीएनबी की फुल फॉर्म बता दो ले भाई, पीएनबी की फुल फॉर्म, पीएनबी फुल फॉर्म बता दो ले भाई। देखा जीनियस मान जाओ भाई, फुल फॉर्म का उसने एंडी पैग रहे थे जुई के भाई। बीच में इतना कमेंट आवा है, इतना बताना चाहूंगा, रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल आपने बहुत अच्छा, हजारों साथी जुड़े हैं, बहुत से बच्चे फायदा ठहरे हैं, हरियाणवी भाषा में है। आप यूट्यूब पर जाओगे ऊपर तक बोल कर ना काट कर देख लो हरिकेश कापड़ो, अपना आप पे आ जाएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें भाई। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, आप सबका सहयोग वांछित है ताकि हरियाणा के पूरे बच्चे उसका फायदा उठा सकें। आशीष जांगड़ा जी, प्रैक्टिस नोटबुक नहीं है भाई, पीएनबी बताना है। जगदीश जी सही उत्तर दिया, रामफल राम जी आपने, और कुलदीप जी, ऋषिपाल जी डोंट डिस्टर्ब, राकेश जी डू नॉट डिस्टर्ब तो नहीं होता, डीएनडी होता है, पीएनबी बताना है भाई। सुनो में गलती लगी कही। कुलदीप जी सही उत्तर है बिल्कुल। आशु संदीप सर पीएनबी, पी फॉर पैरेट है, डीएनडी नहीं बोल रहा मैं, पीएनबी भाई। पंजाब नेशनल बैंक सही उत्तर आ चुका है हमारे पास कईयों का। देवराज बादल जी, अमरजीत शर्मा जी, कई आईडी ऊपर जा चुके हैं भाई। मैं पढ़ नहीं पाया एकदम, जल्दी जल्दी कमेंट गदड़ गदड़ आ जाए हैं, गदड़ गदड़ पढ़ना मैं तो कोई आंदे एकदम कथा में, तो 100 जने कमेंट करोगे तो मैं कल्ला कुकर पढ़ूंगा, आगा कुकर लेऊंगा तारा। सही उत्तर दिया है ऋषिपाल जी, रामफल राम जी, रवि मोहर जी, सती शास्त्री जी सही उत्तर है। पीएनबी, पी फॉर पैरेट, एन फॉर नेशनल और बी फॉर बॉल, यानी कि पीएनबी फुल फॉर्म क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। संदीप शर्मा, साहिल जी, पंकज में उछातर, पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भतीजे स्वागत है आपका। स्वाति शर्मा लाइव देख रही हैं, स्वागत है स्वाति जी आपका जी। नरेश गोयत कापड़ो जी सही उत्तर दिया है, पंजाब नेशनल बैंक होता है पीएनबी की फुल फॉर्म है। इसी तरह और भी फुल फॉर्म होती है प्यारे चुनो मुनो, जो सैकड़ों की संख्या में होती हैं। अगर आपको कोई किताब मिल जाए तो फुल फॉर्म याद कराया करो, जैसे अपने एसडीओ की फुल फॉर्म हो गई, पीएम की फुल फॉर्म, सीएम की फुल फॉर्म, एमएलए, एमपी, इस तरह से मतलब और भी बहुत से फुल फॉर्म होती है, उनको अच्छी तरह से याद करना है कोई भी किताब ढूंढ के, ठीक है ना? हाँ, तो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, देखते हैं। विश्व के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हरस और वंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरस और वंश आपका रोल नंबर 138 और 139 है बेटा। सतीश गोयल जी, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक सही उत्तर दिया आपने। अश्विनी शर्मा सही उत्तर दे रहे हैं, कमाल कर दिया भाई, चाड़ा पाट दिया बड़का ना, तो भाई तो जीनियस अंगला हाथ लग गया, कोई भी नहीं कड़लवांदा भाई, सारे हरिकेश अंकल ने पटक पटक के मारा हाथों। अच्छी बात है, तार तक कड़लवाना में मजा आवा है प्यारे चुनु मुनुआ, क्योंकि तारी जी के बढ़नी चाहिए, चाहे कुकरे बढ़ जो, प्रेरणा मिलनी चाहिए तमने। और एक अध्यापक का काम प्रेरणा देना होता है, पढ़ावा तो देश है, सिखावा भी बतेरा देश है, लेकिन प्रेरणा देना बहुत ही कम को अनुभव होता है। तो प्रेरणा देने का कोशिश जरूर रहती है, लेकिन दे पाता हूँ कि नहीं दे पाता हूँ वो आगे का फल बताएगा। संदीप शर्मा साहिल जी,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आशीष जांगड़ा सही उत्तर है बिल्कुल। राकेश कुमार, ऋषि प्रकाश, पिलानिया, संदीप, सतपाल, लारा ला दिया भाई तमने तो भाई जमा। आशु जी सही उत्तर है बिल्कुल भाई। आपने बताना था पर्यावरण दिवस कब मनाया जावा है, कद मनावा यहाँ पे पर्यावरण दिवस है। प्यारे बच्चों, अपने प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो रहा है। नरेश गोयल जी सही उत्तर है। अश्विनी जी अमरदीप घसों से जुड़ चुके हैं, राम राम कर रहे हैं भाई, राम राम। खेतपाल पवार जी सही उत्तर है बिल्कुल। कुलदीप धत्तरवाल जी, सतपाल कुमार। 5 सितंबर तो अध्यापक दिवस होता है, 5 सितंबर नहीं है, 5 सितंबर तो शिक्षक दिवस मनाते हैं भारत में, और विश्व शिक्षक दिवस से 5 अक्टूबर होता है। पवन जी सही उत्तर है बिल्कुल। पंकज जी, रामफल राम जी, खुशी ढोल, अनुज गोयल भाई वाह। रवि मोहर जी, माँ होती है जानवरों की या इंसान की, कोई भी अपने नवजात को नहीं छोड़ती। क्या आपका भावार्थ क्या है, थोड़ा बताएं बाद में। सतपाल जी सही उत्तर है। संदीप जी, पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। बहुत बढ़िया संदीप, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने भाई। अमरदीप घसो 5 जून होता है। रवि मोहर जी 5 जून। कुलदीप गोयल जी सही उत्तर दिया भाई बिल्कुल। आपने बताना है अगले पर्यावरण दिवस कब मनाया जाए, और उसका सही उत्तर 5 जून हमारे पास है। अंश ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है बिल्कुल, सभी बच्चों ने कमाल कर दिया भाई। आ गए देखेंगे भाई कहाँ से बोले जाते हैं ये बताना आपने। ओ औ, हिंदी व्याकरण में घुस जाते हैं प्यारे चुनमुनुओं। ओ औ कहाँ से बोले जाते हैं? ओ औ कहाँ से बोले जाते हैं? ओ औ कहाँ से बोले जाते हैं? उच्चारण स्थान बताना है भाई। ज्यादा से ज्यादा उच्चारण स्थान सीखने हैं तो सारे वर्णा के, अरे हिंदी व्याकरण है फिर वही ओढ़ा बोढ़ा गाजरा में करो, क्योंकि भाई प्रयास कर रखे है, कोशिश कर रखी है, तो अपना तो देखो गाने तो गाए जावेंगे। तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे जरूर गेड़ा मारा भाई, घोड़ का पीजिए, सारी चीजें हैं बिल्कुल। आपने बताना ओ औ कहाँ से बोले जाते हैं? उच्चारण स्थान बताइए। ओ औ, ओ ओखली, औ औरत, औ औरत कहाँ से बोले जाते हैं? आधा ठीक है भाई पवन शर्मा, क्लास फेलो, बच्चे को बताएं थोड़ा सा, आधा ठीक से आधा रह गया। बलजीत जी थोड़ा सा गलती रहेगी, कोई बात नहीं, बच्चे ने ज्ञान तो है, चलो कंठ होता है लेकिन पूरा नहीं है। कुलदीप पंघाल जी सही उत्तर देखते हैं कहाँ से? होठ, होठ भी आधा आधा बंट के रहे। ऋषि प्रकाश जी, पिलानिया जी पूरा उत्तर सही नहीं आ रहा है बिल्कुल। खुशी ढोल कंठ कवा है, बलजीत कंठ कवा है, ऋषि प्रकाश कंठ कवा है, आंसू कंठ कवा भाई, अनुज गोयत कंठ से बोला जाता है कवा है, और आशीष जांगड़ा ने जमाई चाड़ा पढ़ दिया भाई, कंठ होठ होता है। बहुत बढ़िया बिल्कुल, पहला जीनियस बने हैं आशीष जांगड़ा विनय आप। सतपाल कुमार जी, देवराज बादल जी, कंठ केवल कंठ नहीं है। केवल सिंह जुलानी जी ट्री मैन हमारे को देख रहे हैं भाई। रवि मोहर जी, उसमीय वर्ण है कंठ, उसमीय है मान लिया, लेकिन उसमें भी नहीं श है, 4 ऊष्म होते हैं बस। ओ औ कहाँ से बोला जाता है? केवल कंठ नहीं है, आधा उत्तर है कंठ। तो कुलदीप पंघाल जी सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने। नरेश गोयत कापड़ो सही उत्तर दिया है, कंठोष्ठ, कंठ और ओठों से बोला जाता है। क्या तय और औ की संरचना हुआ है ए और ऊ से मिलकर, ए बोला जाता है कंठ से, ऊ बोला जाता है ओठ से, तो दोनों से मिश्रण से बन गया, मिलान से बन गया ओ औ, तो कंठोष्ठ, दोनों का मिलान होगा। संदीप शर्मा सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने। वीरेंद्र गोयत लाइव देख रहे हैं, स्वागत है भाई आपका। कुलदीप जी सही उत्तर है बिल्कुल। अंश ने सही उत्तर दे दिया, कुलदीप गोयत कापड़ों ने। सतीश गोयत कंठ दे रही है खुशबू बेटिया, कोई बात नहीं, कंठ तो होता है लेकिन साथ के साथ में ओठ भी सहायता लेनी पड़ती है, तो कंठोष्ठ हो जाता है। वीरेंद्र गोयत ने सही उत्तर दे दिया बिल्कुल। बलजीत जी ने सही उत्तर दिया है कंठोष्ठ, बच्चे ने सुधार कर लिया, बहुत अच्छा भाई, और यही सुधार ही चाहिए हमें। प्यारे चुनमुनुओं, बहुत अच्छी रुचि ले रहे हैं आप, और हिंदी व्याकरण का आपको ज्ञान है। अश्विनी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अच्छा उत्तर दे रहे हैं, कंठोष्ठ होता है भाई, यानी कि कंठ से ए बोला जाता है, ओठों से ऊ बोला जाता है, एर ऊ का मिलन तय, जुकर नून और चीनी मिला दिया, यहाँ पे धनुआ का मिश्रण है, गोड़ बन गया। इसे तरिया धनुआ का गोड़ था, ओ औ बना है, तो क्या बन गया वो? कंठोष्ठ से बोला जाता है। बहुत बढ़िया भाई। अगला प्रश्न आपने बताना है हरियाणा जी के बारे में। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? देखेंगे भाई। सतीश शास्त्री जी, आपको तो बताना ही था, शास्त्री के बच्चे तो फिर भाई करेंगे कमाल, बहुत अच्छा बिल्कुल। मैं हरिकेश शास्त्री आपका स्वागत करूं भाई सतीश जी, और ज़्यादा से ज़्यादा जीके बढ़ानी है, प्रश्नोत्तरी या इस तरह की कोई भी चीज़ सिखानी है, टेस्ट की तैयारी करनी है, बच्चों को कुएं का मेंढक नहीं बनने देना, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक खुला दिमाग पैदा करना है, तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर है। और ठेठ हरियाणवी में बता रखी है सारी बात, पहले तक 5वीं लगे
मजा आ रहा है गुरु जी, चलते रहिए, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ रहा है रवि मोहर जी, चलते रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा गले का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हलवा उलवा बनाने की तो कंधा को नहीं रुका, चलता रहिए, मजा आ रहा है, मजा तो आओगा भाई। बोकू तो मैं हूँ, जागड़ मैं मारू हूँ, तेरा के बिगड़ा भाई रवि मोहर घर कहना कहते रुका मार करना है, अरे हलवा बना लेंगे, दो चारे कड़छी इसमें गेट दिए फोन में कि मैं चाट लूंगा, बीच में अच्छा बोलता रहूंगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बल्लभगढ़ का नया नाम बताइयो भाई। भाई बुरा ना मानियो, कोई बात नहीं, चुन्नू मुन्नुओ प्यारे अच्छे बच्चे, तामे लाडू होता, मेरे रसगुल्ले होता, मैं मेरे खतर जो हलवा खीर सो भाई। भाई मतलब आप देख रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं और सीख रहे हैं। सबसे ज्यादा बात है आप सीखते हैं कुछ न कुछ, क्योंकि माँ बाप के फोन आते हैं, सैकड़ों की संख्या में फोन आ चुके हैं 15-20 दिन में, तो मतलब माँ बाप अच्छी रुचि ले रहे हैं और ज्ञान की चीज है। तो संदीप शर्मा साहिब जी थोड़ा सा सुधार करें। राकेश बिढ़ान जी स्वागत है आपका। ऋषि प्रकाश जी बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? बलरामगढ़ तो नहीं है, नहीं है बलरामगढ़, बिछड़ गया भाई बच्चे, थोड़ा सा फर्क रह गया बचले। कपिल गोयल जी स्वागत है आपका। कपिल गोयल जी राम राम जी। पवन शर्मा जी बलरामगढ़ तो नहीं है भाई। नरेंद्र शर्मा जी स्वागत है। गुआंडी भाई लेट हो गया, कड़ा बढ़ रहे थे। देवराज जी बलरामगढ़। वीरेंद्र गोयत बलरामगढ़ बता रहे हैं भाई, सारे बलरामगढ़ का गला पड़ गया। बल्लभगढ़ है भाई, लेकिन बलरामगढ़ को नहीं। आशु जी, खुशी जी भाई बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे थे, लेकिन एकदम पटड़ी तो उतर के रह के हो गया, बलरामगढ़ तो नहीं है भाई। अच्छा, रवि मोहर जी ने कहा भाई शादी का न्योंदा आ गया भाई, सारे मन्ना नहीं भाई, सैकड़ों की संख्या में बच्चे जुड़ रहे हैं, सारे ने बुलांदा हो तो शादी में आ जाएंगे, नहीं तो मामे रुस्सांगे भाई, सीधी बात है। चाहे पंचायत ले आइए, चाहे संसद में कोर्ट में भी कीजिए, सारे का न्योंदा दंदा हो तो मेरा न्योंदा ना दे वो भाई, सारा परिवार है अपना एक फेसबुक पर यूट्यूब चैनल पर, सारे का न्योंदा दे, सारे पतलियां नहीं काट दे तो देख लिए, चाहे जितने जुड़ रहे हैं चुन्नू मुन्नू सारे का न्योंदा दे दे भाई, फिर आ जाएंगे। रवि मोहर जी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना आपको नकेल दिवस की। और रामनिवास जी शोकंद स्वागत है आपका। आपने बताना है बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? ये लग सही नाम नहीं आया है भाई। अच्छा, स्वागत है रवि मोहर जी आपका। यो शादी का लाडू खावा तो भी पछतावा, नहीं खावा तो भी पछतावा, क्या कर रहे हैं देख लेंगे भाई। नून तेल हल्दी झाड़ू बुहारी 5 शब्द रट ले बस, जे शादी करानी है तो, और कि में नहीं है धंधा है। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, बल्लभगढ़ का नया नाम बलरामपुर है भाई, बलरामगढ़ नहीं है बलरामपुर है। और ये कोई भी बच्चा इसमें जीनियस नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, और कोशिश करिए, आपने तुक्का मारा सही, बिल्कुल बलरामगढ़ भी सही मान लेता हूं आपका, छोटे बच्चे हो सारे माप्स हैं की बात से। अगला प्रश्न आपने बताना है भाई, साइना नेहवाल किस खेल की खिलाड़ी हैं? साइना नेहवाल किस खेल की खिलाड़ी हैं आपने बताना है। देखा है भाई कौन सा एंडी जवाब देगा। साइना नेहवाल किस खेल की खिलाड़ी हैं? कोई कुश्ती सोच रहा होगा। अच्छा, नरेंद्र शर्मा जी खेत से आए हैं, बहुत बढ़िया भाई। खेती करना भी अपना देखो एक किसान का बहुत बड़ा धर्म होता है, और भाई किसान और जवान के सहारे ही हम जीवित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो आप एक किसान बने और खेती का काम करके आए, वो काम पहला था भाई, कोई बात नहीं, आप ये तो बाद में भी देख सके हैं बच्चे, इसमें कोई बात नहीं है। तो ऋषि प्रकाश के सही उत्तर आ चुका है। वीरेंद्र गोयत बहुत बढ़िया। आंसू हम बने चले सर साथ में। अच्छा, हम भी चलेंगे साथ में, बहुत बढ़िया भाई। पिलानिया स्वागत है आप सबका भाई, सही उत्तर दिया है। देवराज बादल जी चाड़ा पाट दिया भाई। संदीप जी, अश्विनी जी, सारे जीनियस बालक बैठे अड़ तो रहे। कुलदीप पंघाल जी, सारे एंडी बालक हो गया भाई। पवन शर्मा जी, रामफल राम जी, रवि मोहर बहुत बढ़िया उत्तर है भाई, बिल्कुल। कुलदीप गोयत जी बैडमिंटन सही उत्तर है भाई। पंकज में छात्र टेबल टेनिस तो नहीं है। आशीष जंगड़ा जी, कमेंट आने बंद हो गए कि बात हो गया रहा है। हाँ, कुलदीप धतरवाल जी, सतीश गोयत जी सही उत्तर है बिल्कुल भाई। अनुज गोयत बहुत बढ़िया। रवि मोहर जी भाई, ब्याह की डेट आ गया कि मुबारक हो, लाडू घर पहुंचा दिया भाई, कोरोना आ रहा है कि मेरा नहीं भी आ जावा बाई चांस। सतपाल जी सही उत्तर है बिल्कुल। और पहला ही आशीर्वाद दे दें भाई, जोड़ी बनाई रखा तारी भगवान है। आनंद कुमार जी, पंकज में छात्र जी सही उत्तर है बिल्कुल भाई। आनंद कुमार जी स्वागत है आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में बहुत लेट आए, पुंजड़ी रह रही है बस अब तो। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, बूढ़े वाला प्रश्न और बोलते हूँ बीच में, देखते हैं। बूढ़े वाला प्रश्न सुन लो भाई। बैडमिंटन सही उत्तर है। आनंद कुमार जी सही उत्तर दिया आपने बिल्कुल। रमन ने उत्तर दे दिया। रमन बेटा आपका रोल नंबर 143 है, 143 रोल नंबर रमन का। अगला प्रश्न आपके सामने बूढ़े वाला सवाल है भाई, देखेंगे। जे बूढ़े के पैर पोछते हो गए, उनकी सेवा करते हो गए, और भाई माँ बाप चाचा ताऊ दादा दादी दोहरा बैठते हो गए, तो हमने आज घर नहीं तो कोई नहीं आवा भाई।
आपने बताना है भाई खेल के मैदान में टोली बनानी थी खिलाड़ियों की, खेल के मैदान में टोली बनानी थी यानी कि टीम बनानी थी। आप बहुत पहले उत्तर आ जाता है नरेंद्र शर्मा जी, ये समस्या है, उत्तर पहले आ जाता है और आवाज़ बाद में पहुंचते हैं, कोई नेटवर्क का कोई मामला है। अब ये जो उत्तर देते हैं सुनते तो ये भी हैं लेकिन आप भी सुनते हो, लेकिन ये कारण क्या है, कहाँ से आ जाता है, ये मेरे को टेक्निकल मामला समझ में नहीं आ रहा भाई। ये तो फेसबुक वाले बता सकें, जुकरबर्ग तक पूछना पड़ेगा फ़ोन करके। अगला प्रश्न है भाई आपके सामने, खेल के मैदान में दो दो की टोली बनाने पर एक बच्चा बचा राज्य है। जुकर बराबर बराबर बांट दिए दो, जुकर मान लिया 7 बच्चे थे तो 3 नूना बांट दिए, 3 नूना बांट दिए, एक बच गया, एक बच्चा बचा रह गया। और 3-3 की टोली बनाने पर 2 बच्चे बच गए, 3-3 के बराबर बांट कर ना इससे टोली बनाकर 2 बच्चे बाकी रह गए, उनकी टोली बनाई 3-3 की। और भाई 4-4 की टोली बनाई तो 3 बच्चे बाकी रह गए, और 5-5 की टोली बनाई तो 4 बच्चे बाकी रह गए उस टोली तन्यारे जो टोली बनी थी, बराबर बराबर बन गए थे 5-5 के। अगर आप ये समूह बनावा और भाई 6-6 की टोली बना दी यानी कि 6-6 का ग्रुप बना दिया अपन तो 5 बच्चे बाकी बच गए। 5 बच्चे तो 6 का ग्रुप मार नहीं पावे क्योंकि 6-6 का ग्रुप है। मतलब कहने का क्या है, जब 2-2 की टोली बनाई तो एक बच्चा बचता रह गया, 3-3 की बनाई तो 2 बालक बाकी रह गए, 4-4 की बनाई तो 3 बालक बाकी रह गए बचते उस टोली में, अलग अलग है जो बराबर बन के। इसी तरह 4 की बनाई तो 3 रह गए, 5 की बनाई तो 4 बालक बाकी रह गए, और 6 की बनाई तो 5 बालक है उस टोली तक बचते बाकी रह गए। तो कितने बालक थे भाई, सारे कितने बालक थे ये बताना है। जे टोली बनावा, ग्रुप बनावा, समूह बनावा, टीम बनावा, उनका झुंड बनावा, गठड़ी बांधा, बरोटा बांधा, तो कुल मिलाकर आपने बताना है कितने कितने बच्चे थे। आपने तोड़ना करो देवराज बादल जी, नितेश तोड़ना करे, गणा ताता नहीं खाना चाहिए, बामणा ने बेरा हुआ है गणा ताता खा लिया तो मतलब वो उठ सके ना, तोड़ना करो भाई 17 को नहीं ना, 17 को नहीं भाई, 17 तो कोई नहीं, 3 की 2 आ गया, 4 की मैं 1 आओगा, 17 में 4 की मैं 1 और लारा ला दिया 17 का था न, तो 8 डुंडे ठा दिए 17 के, कोई नहीं 4 की टोली बनावांगे तो 3 बाकी रहनी चाहिए, 4 की टोली बनावांगे तो 17 में तो 1 बाकी रहेगा। ओहो हो गलती होगी यार, कैसे अंकल जी क्या करूं, 11 बता दूं, खुशी डोलने कया 49 बता दूं ना भाई, तुक्का मारे को नहीं आवा इस वाला, बूढ़िया दौरे बैठोगे पैर पोछोगे जो यहाँ आओगा। मन्ने भी नहीं हुए बूढ़िया दौरे बैठ बैठ कर सीखे उड़े हैं, मन्ने को सा और सीखा जामिया था मैं। सर इसका पता नहीं है इसका, अरे कल बताना है भाई, तोड़ को नहीं करनी। आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न ये होमवर्क आपके लिए गृह कार्य है, और सारा दिन कड़ियाँ कड़ियाँ को कुआड़ मोंगली दे लेगा और कोकी में कर लेगा, कोकी में कर लेगा, को टेलीविजन का पाछा पड़ा रहा हर को गेम खेल रहा है, उसकी बजाय ऐसे सवालों में दिमाग दौड़ाओगे जब भी तो टाइम पास होगा, स्वाध्याय करोगे, जीके बढ़ाओगे। तो यो भाई चुन्नू मुन्नुओ कल के लिए होमवर्क अपना और तर्कन है बताना है तुमने, या फिर 98-126-32-955 पर व्हाट्सअप कर दियो या फिर मैसेंजर द्वारा भेज दियो। आपने बताना है 2 बच्चों की टोली बनाई तो 1 बाकी का रह गया बचता, 3 की टोली बनाई तो 2 बाकी रह गए, उनकी टोली नहीं बन सके, 4 की टोली बनाई तो 3 बालक बाकी रह गए, 5 की बनाई तो 4 रह गए, 6 की बनाई तो 5 रह गए। तो कितने बालक थे सारे उस झुंड में। देखते हैं भाई कल के लिए। पूजा जी बहुत लेट जुड़े, आपने बूढ़े वाला सवाल तो सुन लिया होगा और बहुत अच्छे जवाब दिए भाई बड़को, आपने बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। आज की प्रश्नोत्तरी में बहुत अच्छा आनंद आया मेरे को भी, सैकड़ों की संख्या में दिल टूटने जा रहे हैं क्योंकि लाइव प्रसारण चल रहा है और एकदम प्रश्नोत्तरी हमें बंद करेंगे क्योंकि लंबा समय ज़्यादा हो गया, आंखों पे भी असर पड़ता है 1.5-2 घंटा से। तो इसलिए आप जुड़े हुए हैं, अच्छा लगा प्यारे चुनू मुनुओ। छुट्टी वाले दिन बहुत से बच्चे ज़्यादा जुड़ते हैं क्योंकि माँ बाप का फ़ोन उठा लियो, जैसे बाकी दिनों में भी 5-5-7 हज़ार तो लगभग व्यू जो हैं, सबसे ज़्यादा व्यू ही लग पोस्ट पर हुए हैं भाई, 15-20 जो पोस्ट हुई हैं, 12-13 हज़ार आज की पोस्ट ने रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। एक बार शेयर का गुंठा मरियो बड़ा सा। और भाई यूट्यूब चैनल का ध्यान सा रखियो, यूट्यूब चैनल रिकेश कापड़ों पे छोटे बड़का खातर पढ़ाई का ज्ञान का बरोटा है, गोल का पीजियो और आगा बैठ दियो भाई जितना ज़्यादा हो सके। हरियाणवी भाषा में हमारी हरियाणवी संस्कृति, हमारा सांस्कृतिक खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा बोली जो एक धरोहर है, अपनी धरोहर तो संजो कर रखने की कोशिश करी जा रही है। बच्चों की और बूढ़िया की जो पीढ़ी है उसको जोड़ने का काम, एक लिंक का काम कर रहे हैं।
और भी साथी आगा हुआ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अनुज गोयत जी, सतीश जी, आपने दोबारा बोलने के लिए बोलिया है भाई। दो बड़का की टोली बना दी, बराबर बराबर बैंड दिए, टीम बनानी थी तो क्या होया, 50 नहीं है भाई, 11 भी नहीं है, आपने एक बच्चा फिर न्यारा रह जाएगा। दोबारा दोहराऊं, बूढ़े वाला सवाल है जमा देसी भाषा में भाई। टीम का कप्तान था कोई भी, ताऊबरथू था, ताऊबरथू ने बालक बना लिया जो रे पोता पोतिया ने, और जो भी सारे टीम के खिलाड़ियों ने बांटा है, 2 टीम बना ली ताऊबरथू ने, तो एक बालक बाकी रह गया। और इसी तरह 3 बालक थे, 3 टीम बना ली, मान लिया 3 समूह बना लिए, तो 2 बालक बाकी बचते रह गए। अब 3-3 का समूह बनेगा तो 2 बालक तो कोई नहीं आवे फिर बांटा। इसी तरह 4 का मैं 3 बालक रह जाएंगे, 5 का मैं 4, 6 का मैं 5, तो कितने बालक थे सारे उस समूह में, ये बताना आपने। तो चुनो मनुआ, फिर मिलते हैं नई पोस्ट के साथ, फिर गेड़ा मारियो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे, और यूट्यूब चैनल पे भाई आगे जरूर बैंड दियो, बिल्कुल देसी ज्ञान का बरोटा से, ठेठ 93 में है, पहली से 5 मिनट का सारा सिलेबस है, व्याकरण है, रीजनिंग है, गणित है, और आपको मिलेगा भारत का नक्शा, 2 से 30 लग पहाड़े, और साथ के साथ में 1000 वर्ब की फॉर्म, इंग्लिश वर्ड मीनिंग, शरीर के अंग, रंग, सब्जी, फल, मतलब जो भी चीज़ आप घरेलू वस्तु जो भी जरा नजर पड़ा है वह चीज़ आपने बोली गई है, इंग्लिश वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ये है भाई, मैं उसको सहयोगी मानता हूँ जो आगे बैठ दे है। तो चुनु मुनुआ अपने सगायर में, पतायर में, रिश्तेदारी में, जानकारी अनजानी में, अपनी गाड़ गाड़ में तो जरूर बताओ भाई, और भड़काना है, क्योंकि आपके नाम आए हैं इसमें और आपके नाम लिए गए हैं, तो आप जीनियस बने हैं। आप सभी बच्चे आज के जीनियस हैं, तालियां बजाना चाहूँगा मैं आप सभी के लिए, और अपने आप को शाबाशी दे लो। अरे घर कहना कह दो भाई, हलवा चढ़वा लेंगे, और भाई मैं भी खान खाता रहूँगा, बस लेता रहे, और दूधू राजा जरूर पीना भाई, निकड़ू मुछ नहीं आवा, नहीं इतना दूध पीने का कोई मजा नहीं होता। तो मतलब है 1 गिलास दूध का पियो, और बादाम खाओ, ज़्यादा ज़्यादा सेहत बनाओ, संतुलित भोजन लो, अच्छी तरह से मतलब सेल्फ स्टडी करो। फिर मिलते हैं नई पोस्ट के साथ। सॉरी सर लेट हो गया, दिनेश ढिल्लों जी सॉरी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट हो गया भाई, तो बाय 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 सभी बच्चों को। फिर मिलते हैं नई पोस्ट के साथ रोज़ 8 बजे हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर।